सेशन है हमने ये सेशन हमारा सॉफ्टवेयर के ऊपर। ओके। मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं वास्तु के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा बेस्ट है, जिन्होंने भी बनाया वो बेस्ट हैं, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर जो उनसे थोड़ा सा अलग, क्योंकि वो थोड़े से टिपिकल है। अपना सॉफ्टवेयर बस इतना सा काम है, बटन ऑन करो ऑफ करो, डिग्री आपके पास होनी चाहिए, मैप होना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, ये मोबाइल पर भी काम करता है। हमारे दो सॉफ्टवेयर हैं, एक हमने लॉन्च किया था जून में, फिर उसी का एक एडवांस वर्जन हमने लॉन्च करा दशहरे पे। तो आज का जो सेशन है हम उस पे दोनों पे आपसे डिस्कस करें, आपके मन में जितने क्वेश्चंस हैं, और जो आज हमारी क्लास में रहेगा और आज ही इसका सब्सक्रिप्शन लेगा तो उनको कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा एंड में। वो सिर्फ आज के सेशन के लिए है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर भी जाएगी। फिर बहुत से लोग फ़ोन करके बोलते हैं जी आपने क्लास में तो दिया था। तो ये ऑफर सिर्फ आज जो स्टूडेंट क्लास के अंदर है उन्हीं के लिए होगा, बाकी सबके लिए नहीं। क्योंकि फिर सबके सब मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं। क्योंकि वीडियो तो अब जैसे हमने आज से 2 ढाई साल पहले एक वीडियो डाली थी एल रोड के बारे में, जिसमें पेंडुलम साथ देती, तब वो 1750 रुपए की थी। आज की डेट में वो 2000 रुपए की है। लोग हमें फ़ोन करते हैं, सर हमें तो 1750 में ही चाहिए। 2 ढाई साल पहले जिसकी कीमत कुछ थी, आज की डेट में अगर आप एक सिंपल घर के राशन का भी देखो तो वो सेम प्राइस पे हो ही नहीं सकता। लेकिन लोगों को क्या जा रहा है, यूट्यूब पे है, नंबर देखा फ़ोन कर दिया। तो इसीलिए ये ऑफर सिर्फ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और किसी के लिए नहीं। हमारे दो सॉफ्टवेयर हैं, एक का नाम है, पहले का एस्ट्रोशाला वास्तु ऐप, और दूसरे का नाम है वास्तु ग्रिड। इसको यूज़ करने का तरीका, लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या डाउनलोड करना पड़ता है। हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर कहीं पर डाउनलोड नहीं करना पड़ता। हमारे दोनों सॉफ्टवेयर जो हैं वेब बेस्ड। वेब बेस्ड का मतलब होता है कि जो भी हमसे सॉफ्टवेयर लेता है, हम उनकी मेल आईडी लेते हैं, फिर उसको लॉगिन आईडी और पासवर्ड देते हैं, जिसके बाद वो हमारी वेबसाइट पर जाता है, वहाँ पर अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के वो उसको यूज़ करता है। और ये आप मोबाइल पर, एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, टैबलेट हो, पर्सनल कंप्यूटर हो, टैबलेट हो, सब पर यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम जब फील्ड में जाते हैं तो हमारे पास मोबाइल सबके हाथ में रहता है। तो आज की डेट में ऐसा अभी तक कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है जो मोबाइल में चलता हो। हमारे दोनों सॉफ्टवेयर मोबाइल पे भी काम करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। और दूसरा, जितने भी आज की डेट में सॉफ्टवेयर हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो सबके सब थर्ड पार्टीज हैं। जैसे मैं वास्तु वाला हूँ, मैंने थर्ड पार्टी से बनवा लिए। और ये हमारे दोनों सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो हमने खुद ही डेवलप करे हैं और खुद ही बनाए हैं। अगर कोई हमें बोलता है ये फीचर उसके अंदर ऐड कर दो, तो हम कर देते हैं। जबकि दूसरे सॉफ्टवेयर हैं उनमें आप बोलो तो सुनते भी नहीं है कि एंटर, उसको डालना उसके अंदर वो फीचर जो आपने बताया वो तो दूर की बात है। क्योंकि जो चीज़ हम खुद बना रहे हैं, चीनी कम करनी है ज़्यादा करनी है, वो तो हमारे हाथ में है। और जो बाहर से बनी हुई मिठाई आ रही है उसके अंदर हम ना चीनी कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसको हमने खुद ही डिज़ाइन करा है, खुद ही बनाया है, और इसके अंदर कोई फीचर ऐड करना है वो भी अपने हाथ में, कोई रिमूव करना है, बढ़ाना है, वो अपने हाथ में। और हम साथ के साथ कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं। और जैसे ही हम सॉफ्टवेयर में कोई अपडेट करते हैं, क्योंकि वेब बेस है, आपके पास अपडेट अपने आप पहुंच जाता है। जैसे माना आपने साल का सब्सक्रिप्शन ले लिया और हमने 2 महीने बाद इसके अंदर कोई और फीचर ऐड कर दी, तो वो आपके पास अपने आप पहुंच जाएगा। आपको उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। जैसे आप लॉगिन आईडी करेंगे, आपको लगेगा एक नया फीचर उसके अंदर और जुड़ गया। इसके लिए बस आपको सिंपल, जब भी हम वास्तु करने जाते हैं, मैप अपने को चाहिए होता है। तो अपने को मैप चाहिए। हमने जब पहला सॉफ्टवेयर बनाया था तो उसमें ये ऑप्शन नहीं था मैप बनाने का। तो हमें फिर बहुत से लोगों ने कहा कि हम कई बार जैसे किसी की दुकान में चले गए, अब दुकान का साइज अपने को पता है 30 बाई 40, लेकिन अपने पास नक्शा नहीं है। इसी चक्कर में अपने को 2 2 दिन आर्किटेक्ट का वेट करना पड़ता है, वो नक्शा बनाएगा, फिर ग्रिड करके अपने को देगा। और अपने पास अगर ये फीचर हो कि हमने लंबाई चौड़ाई वहीं के वहीं ली, डाली, डिग्री ली, और 16 जोन, 32 सेंटर्स, बार ग्राफ वगैरह सब बन के हमारे सामने आ गया। तो जिसके लिए हमें 2 दिन तक वेट करना पड़ता है और 2 ढाई हज़ार रुपये कमर्शियल के तो ज़्यादा पैसे लेते हैं, वो पे करने की जरूरत नहीं होती। और अपना वही काम विद इन फ्यू मिनट
5 से 10 मिनट के अंदर सारा काम हो जाता है, मैप भी बन जाता है। और अगर आपके पास मैप है तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके पास पूरा PDF बनकर आ जाए। फिर आप उसको चाहे तो आगे फॉरवर्ड करो, आप अपने पास रखो, वो आपकी। यही दोनों सॉफ्टवेयर, अब हम आपको इन दो सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी डिटेल बताएंगे। आपके मन में किसी के बारे में कोई डाउट हो, सॉफ्टवेयर के बारे में कोई पूछना चाहे तो साथ साथ पूछ सकता है, अभी पूछना चाहे तो अभी भी पूछ सकता सर जैसे आपने बताया कि इसमें जो भी नाप होगा किसी प्रॉपर्टी का, तो वो उसमें हम डाल देंगे तो वो ग्रिड होके भी आ जाएगा। पर सर अगर इसमें कहीं कट और एक्सटेंशंस वगैरह हैं तो फिर उस सूरत में क्या होगा? है। तो उसमें तो आपको अपने हिसाब से नक्शा बनाना पड़ेगा ना, जैसे आप पेन पे बना रहे हैं ऐसे ही उसके अंदर लाइन खींच के बना दो। कट है, एक्सटेंड है, वो तो आप जैसे मर्जी बना सकते हो। अभी आपको सब ओके दिखाएंगे, हम नक्शा बनाकर भी दिखाएंगे कि कैसे ओके सर। नक्शा बनता है। जी जी। कहने का मतलब ये है कि आपको आर्किटेक्ट की वेट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही उसका सेंटर पॉइंट ले लेगा। कई बार आधे ज़्यादा लोग तो जब मैनुअल करते हैं तो उनको सेंटर पॉइंट लेना ही नहीं आता, उसी में गड़बड़ करते थे कि हम सेंटर पॉइंट कैसे लें। या फिर जो ऑटो कैड का यूज़ करते हैं वो काफ़ी टफ है। उसके अंदर वो पहली बात तो लैपटॉप ही अच्छे कॉन्फ़िगरेशन वाले चाहिए होते हैं, जो कि नॉर्मल सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि उनकी फाइल ही काफ़ी हैवी होती है। और ये इतना ईजी है कि आप अभी देखोगे तो आप अपने आप कहोगे वेरी इजी टू यूज। सर ये सॉफ्टवेयर हम जैसे टैब पे और मोबाइल दोनों पे डाल सकते हैं या खाली एक पे ही डालना पड़ेगा हमको? तो हम लॉगिन आईडी और पासवर्ड देंगे, आप एक टाइम में हाँ। कहीं पर भी यूज़ करो, चाहे मोबाइल पे ठीक। करो या लैपटॉप पे करो, टैबलेट पे करो, आईफोन पे करो, कंप्यूटर पे करो, जहाँ आपका दिल करे आप एक टाइम में एक ही बार पर कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप फील्ड में गए हो तो मोबाइल पे यूज़ कर लो, जब घर पे आ गए हो तो आप लैपटॉप पर PC पे यूज़ कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि पहले जब आप लेते हैं तो शुरू में 2-3 दिन आप जो है इसका कंप्यूटर पे यूज़ करें, क्यों, उस पर स्क्रीन बड़ी होती है, मैप बनाने में थोड़ा सा इजी होता है। जब आप इससे हैबिचुअल हो जाएं, आपको आ जाए, फिर अपना मोबाइल पे यूज़ करते रहो, क्योंकि मोबाइल पे स्क्रीन थोड़ी सी छोटी हो जाती है। जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, और जब हम कर्सर से करते हैं वो बिल्कुल पिन पॉइंट हो जाता है। जब आप 2-4 दिन में यूज़ करना आपको आ जाए, फिर आप फटाफट मोबाइल पे यूज़ करो, कहीं पे भी जाओ फटाफट उसका यूज़ करो, 5 मिनट में आपका काम हो गया। दो सॉफ्टवेयर है ना, एक के अंदर आप मैप बना सकते हो, दूसरे में मैप नहीं बना सकते। जिसमें आप मैप नहीं बना सकते उसमें आप कागज पे बना लो, उसकी फोटो क्लिक करो, JPG फाइल बन गई और उसको सॉफ्टवेयर में डाल दो। और एक दूसरा ऑप्शन दूसरे सॉफ्टवेयर में है, उसमें आप खुद ही मैप बना सकते हो। ठीक है जी। वैसे अभी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है किसी और कंपनी का, आप में से कोई भी? हम तो सर वास्तु ग्रिड तो लिए हैं यूज कर रहे हैं। सर ये तो दूसरा हमारा ही वाला है ना, ढोल बात हम तो लिए किसी और सर। कंपनी का, हाँ। किसी और वास्तु कंपनी का कोई ग्रिड और जो, यूज़ कर रहा है? सर मैं नहीं तो नहीं, जियो आपका जैबरा जो यूज। वास्तु ग्रिड, हाँ आप, जी, जियो आपका जैबरा वास्तु कोड यूज़ ग्रिड कर हम, रहे हैं। हाँ लिए हैं सर। हाँ तो सर वो तो मैं जियो हमारा ही है जैबरा ना। यूज कर रही हूँ। मैडम जियो जैबरा में कई बार जो है पॉलीगॉन बनाने में दिक्कत आ जाती है। सर हम मैं भी कई वही यूज करती हूँ। हम कई सालों से कर रहे हो ना। अभी हम आपको अपना सॉफ्टवेयर का यूज़ बताते हैं, फिर उसको जियो जैबरा से यूज़ करना है। एक्चुअली बात है, जियो जैबरा की एक सिंपल सी फाइल है जो सिर्फ लैपटॉप पर चलती है, वो मोबाइल पर नहीं चलती। और ये हमारा सॉफ्टवेयर मोबाइल पे भी काम करता है। तो अभी देखो मैं आपके साथ जो है अभी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, से हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता पाएँ कि हमारा सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। ठीक है जी। अब मैं जरा अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखो, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है वास्तु ग्रेड। पहले हम एक काम करते हैं कि पहले आपको पहले बेसिक वाला बताते हैं, ये हमारा एडवांस वाला है। ये देखो, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये हमारा पहला सॉफ्टवेयर है जो हमने लॉन्च करा था। इसके इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है मैं आपको बता दूं। जो हमने पहले लॉन्च किया था जून वाला, उसके अंदर आप मैप नहीं बना सकते। जो एडवांस वाला है उसके अंदर आप मैप बना सकते। जो हमारा पहला सॉफ्टवेयर है उसके अंदर न्यूमरो वास्तु का फीचर नहीं है। जो एडवांस वाला है उसके अंदर न्यूमरो वास्तु का फीचर है। जिनको पता है न्यूमरो वास्तु क्या होता है, यानी डेट ऑफ बर्थ है किसी के घर के मैप के बारे में बताना कि इनके यहाँ पर दिक्कत है, उसका ये उपाय करना, ये न्यूमरो वास्तु होता है।
फिर इसके बाद जो आपका ये हमारा पहले वाला सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर 16 जोन 32 सेंटेंस बार ग्राफ सब आता है। आपको क्या करना होता है, इसमें जो चीज़ आपको चाहिए आपको वहीं के ऊपर क्लिक करना है, वो चीज़ आपके मोबाइल में सेव हो जाती है, फिर आप चाहे उससे जैसे मर्जी यूज़ करो। लेकिन जो हमारा एडवांस वाला है उसके अंदर आपको बस एक कमांड देनी है और वो पूरा पूरा PDF आपके नाम फ़ोन नंबर के साथ आपको बनाकर दे देगा, उसके अंदर सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती। फिर उसके बाद जो एडवांस वाला है उसके अंदर कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे आप गूगल से डायरेक्ट उसके अंदर डिग्री भी ले सकते हो, लेकिन इसके अंदर वो फीचर नहीं है। इसके अंदर हमने नक्षत्र जोड़े हैं, उसके अंदर नक्षत्र नहीं है, यानी कि आप इसके अंदर नक्षत्र का एक चार्ट है, उससे आप अपना 27वां नक्षत्र पता कर सकते हो और उससे रिलेटेड रेमेडीज कर सकते हो। इसके अंदर एस्ट्रोमेडिकल वास्तु का फीचर है जो कि हमारे एडवांस वाले में नहीं है, दोनों का अलग अलग। इसका जो प्राइस है 4000 रुपये है और जो एडवांस वाला है उसका 5500। अभी जो है हम आपको सबसे पहले बेसिक वाले का यूज़ बताते हैं। दोनों के दोनों आपके जो सॉफ्टवेयर हैं मोबाइल पर चलते हैं, मोबाइल फ्रेंडली। आप फील्ड में जाकर अगर आप अच्छी तरह से आप वास्तु की प्रैक्टिस करते हैं तो ये बहुत ईजी है। अभी अब हम आपको आपके सामने दिखाते हैं। ये सब देखो, आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे, पहले की है www.astroशाला.in, आप डायरेक्ट वहीं से जाकर भी परचेज कर सकते हो, और दूसरी है www.vastugrid.com। ये दोनों ही वेबसाइट हमारी हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर वेब बेस्ड हैं, इसलिए वेबसाइट पर चलते हैं। आपने सिंपल, हम आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड देंगे, आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे, डैशबोर्ड में जाओगे, वहाँ अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड जैसे आप उसके अंदर करोगे तो आपका मोबाइल पे ये काम करना शुरू कर देगा। जैसे अब हम आपको दिखाते हैं, जैसे ही आप हमारी स्क्रीन पर जाएंगे, वेबसाइट पर जाएंगे, हमारे लॉगिन पासवर्ड देंगे तो आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी कि नो मैप अपलोडेड। ठीक है जी। अब यहाँ देखो, हम ये पहले वाला है, इसके अंदर मैप बनाने का फीचर नहीं है। अभी हम क्या करते हैं, ये आपके सामने इसका थोड़ा सा यूज़ करना आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये सबसे पहले आप ये देख रहे हो, गो टू द प्रोफेशनल डैशबोर्ड। जैसे आप यहाँ जाओगे, यहाँ पर जो है आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालोगे, जैसे हमने डाला, इसको आप लॉगिन करोगे, ये सीधा आपका लॉगिन पेज खुल जाएगा। यहाँ से फिर आप सॉफ्टवेयर का यूज़ कर पाओ। ठीक है जी, ये देखो आपके सामने आ जाएगा। अब ये देखो लिखा है नो मैप अपलोडेड। यहाँ पर मैप अपलोड करने के लोग जो लिखा है ना अपलोड द मैप, उसको क्लिक करते हैं, एरो को नहीं क्लिक करना होता, यहीं पर लोग गलती कर देते हैं। जो नीचे लाइन है उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से मैप अपलोड हो जाएगा। जैसे आप इसको करोगे, ये देखो हमने इसको करा, ये आपके उस पर चला जाएगा PC में। यहाँ से आपको फाइल लेनी है, जैसे फाइल ओपन करते हैं, हमने फाइल ओपन करी। अब देखो ये जो मैप है, हमने एक मैप ले लिया। अब इस पर क्या है, पॉलीगॉन बनाना है। जियो जैवा में यही दिक्कत आती है। आपने देखो पहले एक पॉइंट को क्लिक करा, फिर दूसरे पॉइंट को करा, ये तीसरे को करा और ये चौथे को कर दिया। जैसे आपने करा, ये फिनिश द पॉलीगॉन, जैसे आप फिनिश करेंगे, ये देखो ये 16 जोन आ गए, लेकिन इसके अंदर डिग्री क्या ले रखी है, 0। ये देखो सबसे नीचे इसके जो फीचर्स बहुत ईजी हैं, आपने सिर्फ बटन ऑन ऑफ करना है। देखो यहाँ पर डिग्री है, 2 ऑप्शन है, या तो आप मैनुअली डाल दो या कर्सर को आगे पीछे करो। देखो आप कर्सर को आगे पीछे कर रहे हो तो डिग्री, तो आगे करोगे तो आगे चली जाएगी, 140 195 जो भी आपकी डिग्री है, वट एवर इट इज, वो आप इसमें डाल दो। किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करने का तरीका ये होता है कि आप या तो नोट्स को ऊपर कर दो, या आपके पास जो भी डिग्री है उसको 360 से माइनस कर दो। जैसे आप उसको 360 से माइनस करोगे, जो डिग्री आएगी वो आप यहाँ डाल दो। आपको मैप को घुमाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ग्रिड हो जाएगा। और अगर आप इस तरीके से नहीं आता है आपको करना, तो आप एक डिग्री आपने निकाली है, उसमें 90 प्लस करके 4 डिग्री निकाल सकते हो। जैसे माना आपकी पहले आई 0, फिर आप उसमें 90 ऐड करोगे तो अगली डिग्री होगी 90, फिर उसमें 90 ऐड करोगे तो अगली डिग्री होगी 180 और उससे अगली होगी 270। आप ये 4 डिग्री एक एक करके डालोगे, 0 90 270 और 180। आपकी जो जोन है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ग्रिड हो जाएंगे। जो आपको लगता है ये सही है उसको आप कर लो। ये 2 तरीके होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर में डिग्री के लिए। बंदा यहीं आके कंफ्यूज हो जाता है कि हम डिग्री तो ले रहे हैं लेकिन ये सही ढंग से काम नहीं कर। और उसको मैच करने का सबसे आसान तरीका है कि हमारा सॉफ्टवेयर सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। आप सिंपल उसमें देख लो, जहाँ से हमारा ईस्ट स्टार है, हमारा सूरज वहाँ से निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे। सूरज महाराज जी पूरब से ही निकलते हैं, तो आपका ईस्ट उसी डायरेक्शन में आना चाहिए। अगर आपका वो मैच हो गया इसका मतलब आपका ग्रिड सही है, और नहीं हुआ इसका मतलब मैप गलत या डिग्री गलत। दूसरा सबसे अच्छा होता है जो आपके सिम्टम्स हैं, जो आपके घर में प्रॉब्लम आ रही है, वो जोन से मैच होनी। जैसे किसी का काम धंधा नहीं चल रहा, तो नॉर्थ में उसका टॉयलेट बाथरूम या कोई भी एंटी एलिमेंट आएगा ही आएगा। अगर किसी का कैश फ्लो अटक रहा है तो साउथ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। हस्बैंड वाइफ का डाइवोर्स का केस चल रहा है
तो साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। आप फिर फीचर से उसकी सिम्टम्स को मैच करो। अगर वो मैच हो गए इसका मतलब आपने जो ग्रिड किया वो सही है। इस सॉफ्टवेयर में बस इतना ही है, बस आपने डिग्री डाली और बटन ऑन ऑफ करना है। ये देखो जैसे आपने ये डाला, अब आप इसका जो है ये बटन ऑन कर ऑफ कर देंगे। ये देखो ये डायरेक्शन का है, इसको आपने बंद कर दिया और 32 वाला ऑन कर दिया। जैसे आप इसको बंद करके 32 वाला ऑन करेंगे, ऊपर देखोगे आपके 32 एंट्रेंस आ, ये 32 एंट्रेंस आपके मैप में आ गए। ये आपके मोबाइल में भी हो रही है, ठीक है जी। और आपने इसके बाद अगर कुछ अगला पॉइंट ये देखो, ये वही है डिग्री के हिसाब से। जैसे आप डिग्री को आगे पीछे करोगे तो ये भी अपने आप घूमते फिरते जाए। इसके अंदर ये है, जो आपको फीचर चाहिए सिर्फ वो बटन ऑन करो, दूसरा ऑफ कर दो, वो आपके सामने आ जाए। और जो फाइल आपने सेव करनी है, ऊपर सेव का ऑप्शन आता है, उसको आप क्लिक कर दो, फाइल अपने आप, ये देखो यहाँ आ रहा है ना सेव, इसको क्लिक करोगे, ये फाइल आपने जो करा है ये आपके मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में जाके सेव हो जाएगी। ये देखो जैसे ही आप ओपन करोगे, ये देखो ये हमने करी थी, ये फाइल वहाँ जाके सेव हो गई। ये देखो ये सेव हो गई हमारे। इसके अंदर ये है, इस मोबाइल सॉफ्टवेयर के अंदर, कि आपको जो चीज़ चाहिए उसको वहाँ जाके क्लिक करो और बटन ऑन करो। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं करना, सबसे ईजी सॉफ्टवेयर है। आपने बंद करा, अब उसके बाद देखो हम अगले पे चले गए, हमने इस फीचर को ऑन करा, ये देखो जी आपके सामने इस फीचर को ऑन करा, ये आपके देवता आ गए। ये भी डिग्री के हिसाब से घूमते जाएंगे, ठीक है जी। ये मैप के अकॉर्डिंग आपको सेट करना होता है, कितना आपको बड़ा करना है कितना छोटा करना है। आप बड़ा करोगे तो ये स्क्रीन से बाहर चला जाएगा, छोटा करोगे तो पूरा मैप एडजस्ट हो जाएगा। ये आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है, ठीक है जी। मैप को आप अपने हिसाब से वर्टिकल हॉरिजेंटल जैसे भी हो अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद हम इसको आप वही बटन ऑन ऑफ करेंगे तो हो जाएगा। अब इसके बाद हम अगले फीचर पे चलते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला फीचर है, अभी हम आपको एक यही एक दूसरे मैप में भी करके दिखाते हैं, क्योंकि वो हॉरिजेंटल था और वर्टिकल। मैप तो दोनों तरीके से हो सकते हैं ना, वर्टिकल भी हॉरिजेंटल भी। तो एक और कोई मैप हम अभी लेकर आपको करके दिखाते हैं। जब तक आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है यहाँ तक के बारे में तो आप पूछ सकते हो। सर प्लीज कोई कट वाला या एल शेप का हो तो उसका भी जरा करके बताइएगा प्लीज। मैडम जो कट वाला है उस एरिया को हम सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, वो कट वाला आ गया। नहीं, आप एक करके जरा डेमो में बता देंगे अभी तो। अभी कर रहे हैं, दोनों सॉफ्टवेयर में करेंगे। ठीक है। एक मिनट, अभी जो दूसरा मैप ले रहे हैं हो सकता है इसी में कट का आ जाए, एक मिनट जरा। और ये ईयरली सब्सक्रिप्शन के रेट्स हैं सर? हाँ जी मैडम, ये ईयरली सब्सक्रिप्शन रहता है। आप बताओ ये सॉफ्टवेयर और जियोजेब्रा में क्या डिफरेंस लगा आपको? सर बहुत ज्यादा फर्क है, पर वो हमने कोई कोर्स किया था तो साथ में हमें फ्री में मिल गया था। मैडम वो फाइल तो हम भी पहले करते थे तो देते थे, लेकिन हाँ हाँ। उसमें और इसमें बहुत अंतर है। उसको अच्छी तरह जमीन हर कोई यूज़ जमीन नहीं कर आसमान का पाता है। है। राइट सर। ठीक है, तो ये देखो अब हम जो है एक दूसरा मैप इसमें अपलोड करें। ये देखो ये हमने एक दूसरा मैप ले लिया। अब देखो इसमें कट भी है, सब चीज़ है। हम्म ये देखो ये हमने हम्म सिंपल इस तरीके से ये प्लान को सिलेक्ट करते जाओ। ये देखो हम्म दो तीन चार, आपको जो जो एरिया लेना है आप खुद से डिसाइड कर लो, एक दो तीन चार आप उसको लेते जाओ और करते जाओ। ये हमने ले लिया। ये देखो स्टार्टिंग में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लैपटॉप में ना थोड़ा सा ये सिलेक्ट करने में इजी रहता है। फिर आप मोबाइल पे आराम से इसको टच करते जाओ। ये देखो इसने ले लिया एरिया, हम्म कट और एक्सटेंड का चक्कर ही नहीं, सिर्फ बटन ऑन ऑफ करना है और डिग्री डाल, वो सारा काम अपने आप कर देगा। ले लिया इसने वही एरिया पूरा के पूरा। इसी तरीके से आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप कोई एरिया कट करना चाहते हैं तो उस एरिया को वहाँ से ले ही मत, उसको आप सेलेक्ट ही मत करो, वो एरिया कट जाएगा, आपके 16 जन उसके हिसाब से आ जाएंगे। कई बार हमें स्पेस सर्जरी करने की जरूरत पड़ती है ना, हमें कोई एरिया कट करना होता हम्म। है। देखो इसमें भी हो, बस डिग्री आगे पीछे करेंगे तो ये घूमता चला जाएगा। लोगों को डिग्री लेने नहीं आता और वो कह देते हैं सॉफ्टवेयर गलत। सर ये तो एक मशीन है, इसको आप जैसे कमांड देंगे इसको कहोगे कि सूरज दक्षिण से निकलता है, ये तो दक्षिण से निकाल देगा, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। आपने को पता होना चाहिए ना कि सूरज महाराज जी कहाँ से निकलते। तो ये सॉफ्टवेयर इतना इजी है कि आप सिंपल मैप अपलोड करो और बटन ऑन ऑफ करो, सारे फीचर्स आपके सामने। अब देखो ये हमने बंद कर दिया। इसके बाद हम दूसरे फीचर पे चलते हैं, इसके अगले फीचर पे चलते हैं। देवता का आपने देखा था, अब देवता से अगले फीचर पे चलते हैं।
ये देखो, ये हमने एक सिंपल सा चक्र लगाया। कई लोग बोलते हैं भैया एक ही होना चाहिए जिसके अंदर 32 एंट्रेंस भी आ जाए और बार और वो एंट्रेंस भी आ जाए। ये एक सिंपल चक्र है जिसके अंदर दोनों चीजें आप एक साथ देख सकते हैं। ये भी वही डिग्री के हिसाब से, जो आपने डिग्री डाल दी सारे फीचर्स उसी के हिसाब से आए। ठीक है जी, आपने इसको सेव करना है तो आप पर क्लिक करोगे या आपको इसमें सेव हो जाएगा। डिग्री आप मैनुअल करो या आगे पीछे करो, बस इतना ही यूज है इसके अंदर। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले फीचर्स पर। डिग्री आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके बाद चल रहे हैं अगले फीचर, जो कि है आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। देखो ठीक है जी, अब हम आ गए इस पर 81 पद वास्तु। कई लोग कहते हैं 81 पे काम करना है, कई कहते हैं 64 पे करना है, तो हमने इसके लिए दोनों चक्र लगा। ये देखो, ये 81 पद है, जो कि 81 पद और उसके अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इसमें 5 डिग्री का अंतर हो नॉर्थ में, सिर्फ 5 डिग्री। इसलिए आप कभी भी वास्तु कर रहे हो, आपका कोई सा भी मैप आ रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है, थोड़ा सा लेफ्ट राइट जरूर देख लो और फीचर को, आपके जो सिम्टम्स है उसको मैच करो, क्योंकि 5 डिग्री ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा होता है। इसमें क्या होता है, 8x8 का ग्रिड बनता है, वो होता है 64, और इसमें 9x9 के ग्रिड बनते हैं, तो हो जाता है 81 पर। तो हमने इन दोनों का अलग अलग से दे रखा है, जो आपको यूज़ करना है आप उसको यूज़ कर सकते हो। ये देखो, ये 81 पद का है, आप 81 पद का ले लो, ऊपर कंप्लीट कर दो। ठीक है जी, अब ये देखो, ये चक्र आ गया, आप इसको सेव कर लो। अब इसके बाद हम अगले फीचर पे जाते हैं। बस इसका कुछ नहीं करना, अगर आप सारे ऑन कर दोगे तो किस स्विच हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। एक एक को ऑन करना है, एक एक को बंद करना है। सर इसका प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे? मैडम आपके पास सेव हो गया, आपके मोबाइल में सेव हो गया, फिर आप प्रिंट आउट निकालो या कुछ भी करो। ये देखो, ठीक इसके अंदर हमने कुछ रेमेडीज भी दी है। 45 देवता है, उसकी रेमेडीज हमने इसके अंदर करी है, ये हमने पहले नहीं करी थी। हमें किसी ने कहा कि आप ये ऐड कर दो, तो हमने ये इसके अंदर ऐड कर दी। ये आप जैसे आप सेव करोगे आपके मोबाइल में फाइल आ गई। अब आप चाहो तो प्रिंट आउट लो, किसी को भेज दो, वो आपकी मर्जी है। सर हमारे पास 16 देवता जून आ का गई ना, हम ग्रीडिंग उसको थोड़ा कहते प्रिंट दिखाइए आउट। ना। हाँ जी, देवता का जो ग्रीडिंग है, देवता ग्रीडिंग मतलब 45 देवता का जो डिवीजन है, कहाँ कहाँ पे सर इंद्र अभी आपको सब महेंद्र। चीज क्लियर होगा, हर एक चीज। सर इसमें जो है देवता का एक चक्र लगा हुआ है, जिसके हिसाब से आपके देवता मार्किंग होते हैं। हाँ वो थोड़ा दिखाइए ना। 45 देवता, हाँ एक बार दोबारा ऑन कर देते हैं 45 देवता का। ये देखो, 45 देवता के एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी रेमेडीज हैं। ये आप क्लिक करोगे तो आ जाएगा। 45 देवता का एक बार, और ये इसकी रेमेडीज हैं। 45 देवता का एक बार दोबारा लगा के दिखाते हैं आपको चक्र जो है हमारा। ये रेमेडीज हैं, आप इसको सेव करके इस हिसाब से रेमेडीज भी कर सकते हो। 45 देवता की सिर्फ यही रेमेडीज हमने दी हैं, उसके अलावा और कोई रेमेडीज नहीं करी। 45 देवता का एक बार हम दोबारा करते हैं। जहाँ पे ब्रह्म स्थान भी मार्किंग होगा और जो देवता है वो भी आएगा। ठीक ठीक है। ये वाला कह रहे थे सर आप? हाँ जी सर, यही वाला कह रहे थे आप? हाँ सर, ये वाला थैंक। ठीक है जी, हाँ ये इस हाँ तरीके से आ जाएगा। हाँ, ओके ओके ओके। क्योंकि ठीक है जी, यहाँ पे ना वो फूड फूड कहाँ पे रखना है वो आसान नहीं होगा, मतलब हाँ देवता तो का ये फूड आपको का। पता चल जाएगा ना कौन से देवता कहाँ पर आ रहे हैं, आप वहां पर हाँ उनका देवता वो हाँ रख हाँ सकते हो। देखो हाँ इसको हाँ आप हाँ जूम इन जूम आउट कर सकते हो। देखो इसमें सारा आपके सामने आ गया, कहाँ पे हाँ हाँ, ब्रह्मा वही जी है, वही कहाँ पर वही, क्या है। ये आसानी है, सहूलियत होगा इसमें। सर दूसरे सॉफ्टवेयर में तो इससे और ज्यादा ईजी है। ठीक है जी, इसमें तो खाली चक्र है, वो क्या एरिया कैलकुलेट करेगा उसमें तो। ठीक है जी, अब इसके बाद हम 81 के बाद 45 देवता के एट्रीब्यूट्स हो गए, उनके रेमेडीज हो गई। अब हम 81 पद 45 देवता का चक्र देखते हैं। ये सारा हमने चक्र बेस के हिसाब से लगाया है। देखो, ये जैसे हम ऑन करेंगे, ये हमने बटन ऑन करा, ये देखो, ये आपके देवता एक्चुअली मार्क हो गए। यही मैं बोल रहा था, ये चाहिए, ये हाँ तो चाहिए, ये सर ये बहुत भी इसके अंदर ये भी फीचर्स हैं। ये भी आपके सामने आ गया, कौन सा देवता कहाँ आ रहा है। ये जियो जैबरा के सेम वही है जैसा जियो जैबरा मार्किंग।
सेम, उसमें 1% भी अंतर नहीं है। कहाँ पर कौन से देवता आज। ठीक है जी, ड्रामेटिस भी इसमें है और ये 45 देवता का भी हो गया। अब इसके बाद हम अगले उस पे चलते हैं। ये देखो, ये आप जितना छोटा बड़ा करोगे ये आपके सर ऊपर है, छोटा बड़ा करना आपके यहाँ पे हिसाब से। सर यहाँ पे एक बात कहना था। यहाँ पे जो देवता है तो पूरा स्क्वायर है, लेकिन आपके यहाँ पे तो कटिंग है, जो मैप है वो कटिंग है, तो देवता सर तो उसके एक्चुअल हिसाब देखा से। जाए जो एरिया, सर एक मिनट, अगर देखा जाए ना जो एरिया कट जाता है वहां पर वो देवता है ही नहीं, वो एरिया है ही नहीं हमारे पास। यहीं पर तो लोग जो है गड़बड़ कर देते हैं, जो आजकल जो कह रहे हैं कि हम भैया, हम जो है ना एक वो, हम किसी का नाम नहीं लेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग में जा रहा है, वो कहते हैं चक्रजीवी, हम लोगों को कहते हैं। सर जो नहीं सर, चीज हमारे मेरा पास है ही नहीं। मेरा सवाल ये है, किसी का अगर महेंद्र कटिंग हो तो उसके पास तो महेंद्र का पावर है ही नहीं, तो वो महेंद्र हाँ कर, तो सर कर, फिर हम कनेक्ट उसको, हाँ तो कनेक्ट वो एरिया करना तो है कट हो गया ना। हाँ, सोशल में से कनेक्ट करना, तो वो कैसे करे उसका तो। सर 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 वो फिर वास्तु सीखने का पार्ट होता है कि अगर जो चीज हमारे पास है ही नहीं हम उसको कैसे लेकर आए। ठीक है सर। होता क्या है कि अगर आपको कोई काम कराना है सीएम साहब से, और सीएम साहब अगर नहीं है तो आप उनके ऊपर, अगर आपकी जान पहचान है तो वहां से भी करवा सकते हैं। भूधर अगर नहीं है तो अब आप उनके ऊपर कौन है, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से वो काम करवा सकते हैं, लेकिन करना कैसे है वो आपको आना चाहिए। यही होता है देवता। ये किसी के यहाँ से डबल डबल आवाज आ रही है, किसी ने डबल से ठीक है जी। अब देखो, ये भी हमने इसका एक चक्र लगाया। कई लोगों ने अपने कहा कि सर एक इसका देवता का चक्र भी लगा दो जिससे, तो हमने इसमें काफी सारे फीचर्स इस तरीके से डाल रखे हैं। इसमें भी देवता हैं। ये आपका 81 पद के हिसाब से, हर किसी का कोई सोल्यूशन, कोई बोलता है, सुझाव देता है तो हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है जी, जिसको जो फीचर अच्छा लगे बटन ऑन करो, ले लो, नहीं लेना है ऑफ कर दो, वो फीचर आपके उसमें आएगा ही नहीं। इसके अंदर ये है, जो फाइल आपको सेव करनी है सीधा आपके खुद आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है सर। इसके बाद हम अगले फीचर पे जाते हैं। ये हमने इसको बंद कर दिया। फिर हमने इसके ऊपर 8 प्लैनेट जो होते हैं ना हमारे, वो हमने फीचर इसके अंदर ऐड करा है। देखो ये सारे सारे जो प्लैनेट होते हैं, जुपिटर हो गया, राहु महाराज हो गए, केतु महाराज हो गए, ये आपकी जोन के अकॉर्डिंग है। जहाँ जुपिटर है नॉर्थ ईस्ट में आएगा, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, सॉरी साउथ ईस्ट के अंदर वीनस आएगा, साउथ वेस्ट में राहु महाराज जी आएंगे। चंद्रमा जो है नॉर्थ वेस्ट में आएगा, जो हमारे प्लैनेट्स हैं ये उसके हिसाब से है। आप इसके अकॉर्डिंग भी रेमेडीज कर सकते हो। जो वैदिक वाले हैं वो इसके अकॉर्डिंग कलर के हिसाब से स्टोन्स वगैरह जो हैं वो कर सकते हैं। कोई एरिया कट बड़ा है तो आप इससे आप उसको बैलेंस कर सकते हो। ये भी एक फीचर्स है जो किसी के अंदर नहीं है। ठीक है जी, ये भी डिग्री के अकॉर्डिंग घूमते हैं, जहां पर आपके जो डायरेक्शन होगी उसी हिसाब से प्लैनेट आएंगे। क्लियर है। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले फीचर पर, जो कि है हमारा, ठीक है जी, ये देखो जी, ये आपके सारे जोन के कलर्स, वास्तु पुरुष की फोटो, मर्म स्थान वगैरह जो होते हैं। कई लोग कहते हैं कि भैया ये भी होना चाहिए, तो ये फीचर्स भी हमने ऐड कर रखा है। कई कहते हैं ना कि अपने को मर्म स्थान और वास्तु पुरुष की पिक भी चाहिए, कौन से जोन आ रहे हैं, कौन से कलर से आ रहे हैं, तो ये एक फीचर्स हमने ऐड कर रखा है। लेकिन इसमें क्या है कि ये बहुत ज़्यादा कलरफुल है, तो मैप में हो सकता है थोड़ा सा दिखाई देने में दिक्कत आए। लेकिन ये फीचर्स है, आपको समझने के लिए आपको लगता है तो आप सेव कर सकते हो, और आपको नहीं करना है तो वो आपकी मर्जी है। सर एक सवाल था, जो एडवांस जो आपने सॉफ्टवेयर बताया है सर उसमें अभी क्या। अभी वो करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। अभी रुक जाओ सर, पहले इसको तो कर लें, उसको भी करेंगे। उसकी भी सारी डिटेल आपको देंगे इसी क्लास में। ठीक है जी। अब इसके बाद एक हमने इसके अंदर फीचर डाला है एस्ट्रो वास्तु का। जिनको एस्ट्रो वास्तु की नॉलेज है, जो इसके अंदर कुंडली नहीं बनती है, लेकिन हमने एक ही चार्ट दी है जिसमें हाउस को आप इससे जोड़ सकते हो। अगर आपको वैदिक आता है, ये वैदिक के अकॉर्डिंग है, कौन सी डिग्री से कौन सा होता है। जैसे 0 डिग्री हमारा फर्स्ट हाउस होता है, फिर उसके बाद 30 डिग्री तक, 30 से 60 सेकंड हाउस होता है, 60 से 90 तक। आप इसमें देखकर आपकी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है वो प्लेनेट लिखकर हिट स्टोरी का आप कैलकुलेट कर सकते हो कि कहाँ पर 180 की जा रही है, कहाँ पर 90 की जा रही है। ये अलग से फीचर हमने दी है जो किसी सॉफ्टवेयर में नहीं है। सर इसके इसमें लिए हमें आपको, कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी, हमें खाली मैप डालेंगे तो आ जाएगी क्या इसमें? ये कैसे फीचर होगा? मैडम ये सिर्फ आपको, जिनको वास्तु एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है ये वही कर पाएंगे, हर हाँ, कोई नहीं कर नहीं सकता। नहीं, वो इसीलिए पूछ रहे हैं, हमको नॉलेज है थोड़ी बहुत, तो इसमें हमें हाँ तो निकालनी मैडम आप पड़ेगी क्या इसमें हिस्से? इसमें आपने इसमें सिर्फ ये डाल दिया। हम्म। ठीक है जी।
अब आप हम्म चाहो तो यहाँ से खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे माना किसी की दशा चल रही है, अब आपकी कोई हम्म 180 डिग्री, आपको पता है ये डिग्री है, वहां से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो 180 डिग्री कहाँ जा रहा है, हमारे हाउस के कौन से जोन से कौन सी जोन पे जा रही है डिग्री, तो आप वहां हम्म। से इसको कर सकते हो। अब आपको इसके ऊपर प्लैनेट मतलब वगैरह तो डिग्री लिखने तो पड़ेंगे ना, हमें वो तो पहले हमें सर एस्ट्रो की वास्तु से हमें डिग्री तो हमें खुद को ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर इसमें हम चेक कर मैडम सकते हैं। इसमें इसमें फिर आप प्लैनेट वगैरह को अपने हाथ मैनुअली लिखोगे प्रिंट आउट लेकर, सर लेकिन क्योंकि हमारी जो डिग्रीज होती है वो तो हमारी एंटी क्लॉक चलती है और ये क्लॉकवाइज चल रही है। मैडम मैडम ये हम इसको कर रहे हैं एज पर वास्तु, हम कुंडली हम्म। से नहीं कर रहे हैं, इसमें हम सिर्फ प्लैनेट लिखेंगे वो कौन सी जोन में है, अगर हम उसमें देखेंगे 0 से 30 तो वो लेफ्ट जाता है, लेकिन जो हम वास्तु में देखते हैं ना, जो हमारी जोन होती है वो दूसरी तरफ होती है, नॉर्थ ईस्ट हमारा क्योंकि जाता है वास्तु में 0 से आगे की तरफ, लेकिन कुंडली में होता है पीछे की तरफ, हमने इसमें हम्म एज पर कुंडली के अकॉर्डिंग ना करके वास्तु के अकॉर्डिंग करें, तभी तो कहा है आपको ये उन्हीं के लिए फायदेमंद है जिनको नॉलेज है, जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए बेकार है। नॉलेज तो है सर, पर जैसे उसमें सेकंड हाउस लेफ्ट में आता है, यहाँ पे राइट में आ रहा है मेरा वो मैडम उसमें सेकंड हाउस आता है, उसके अंदर वो कौन सी आती है वैदिक के हिसाब से, नॉर्थ ईस्ट हम्म। आता है वहां पर, हम्म। तो इसमें हम नॉर्थ ईस्ट यहाँ दिखाएंगे ना मैप के अकॉर्डिंग। मैडम कुंडली को छोड़ दो, उसमें कहाँ क्या रोटेशन होती है, हमें इसको देखना है सिर्फ, अच्छा। हमारे मैप में हमारी वो डायरेक्शन कहाँ है, हमने यहाँ उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ओके। ठीक है जी, ठीक चलो है सर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला, तभी मैंने कहा इसकी वो उन्हीं के लिए फायदेमंद है जिनको नॉलेज है, जिनको नहीं है उनके लिए बेकार है। ठीक है जी, इसके बाद फिर ये हमने एक एस्ट्रो वास्तु का के बाद हमने ये जो है नक्षत्र हमने इसके अंदर डाला हुआ है। नक्षत्र क्या होता है कि जैसे हमारे 27 नक्षत्र हैं, ठीक है जी, सबको पता है हमने 0 डिग्री डाल दिया तो हमारा जन्म का नक्षत्र आ गया, ये भी उन्हीं के लिए काम का है जिनको नॉलेज है, जिनको नहीं है उनके लिए बेकार है। ठीक है जी, आपका एक नक्षत्र हो गया और आपका पीछे वाला जो है 27वां नक्षत्र होगा। आप 27वें नक्षत्र की कोई सी भी रेमेडीज आप कर सकते हो जो कभी बैकफायर नहीं करती। ये 27 के 27 नक्षत्र दे रखे हैं, जैसे माना किसी का कौन सा है पहला, तो उसका 27वां कौन सा है वो इसमें पीछे जाके आप देख सकते हो। ठीक है जी, जो भी आपका है वो आप जन्म वाला नक्षत्र आप इसमें लगा देंगे, इसमें डिग्री का रोल नहीं आएगा, इसमें नक्षत्र का आएगा। जिस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं उसको आप ऊपर कर देंगे, 27वां नक्षत्र आपको पता चल जाएगा, फिर 27वें नक्षत्र की आप रेमेडीज कर सकते हो। वो रेमेडीज आपने इसके अंदर दे रखी है, आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो और अपने पर्स में रखो, ऑफिस में लगाओ, कभी बैकफायर नहीं करती। कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा तो आप ये रेमेडीज कर सकते हो। ये देखो ये सर, ये 27 क्लास नक्षत्र के की। अंदर आप हमें इसको प्रैक्टिकली बताएंगे भी ना, किसी भी मैप के ऊपर भाई, जैसे कुछ भी चीज निकालनी हो तो जैसे नक्षत्र नहीं निकालना है नहीं मैडम, ये तो इसका इतना डिटेल। ही होता है मैडम, क्योंकि इसके लिए वास्तु के साथ साथ वैदिक की नॉलेज चाहिए, एस्ट्रोलॉजी की, तो हम हाँ इसके हाँ, अंदर वो तो एस्ट्रोलॉजी का खैर है नहीं दे। ही सर, वो है, दोनों है नॉलेज तो मतलब हम जैसे एक कुछ नहीं नहीं मैडम, हम एग्जाम्पल इसको के लिए। प्रैक्टिकल इसको इसको जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो जो एस्ट्रो वास्तु का कोर्स होता है उसके अंदर करते हैं, वास्तु के अंदर हम इसको नहीं करते, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए दिया गया है। वास्तु के कोर्स में हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्योंकि ये अलग पार्ट हो जाता है, एस्ट्रो वास्तु के अंदर आता है ये वास्तु के अंदर नहीं आता, ये तो हमने क्योंकि मैप है। अब देखो ये बार चार्ट है नीचे 16 डायरेक्शन का, आपका कौन सा जोन कम है ज़्यादा है वो आपका आ गया। ठीक है जी, ये हमने पहला सॉफ्टवेयर लॉन्च करा था जो कि मोबाइल और लैपटॉप दोनों में चलता है। बस आपने इसमें कोई भी काम करना है, अगर आप सारे बटन ऑन कर देंगे तो खिचपिच बन जाएगा, जो फीचर आपको चाहिए उसको ऑन करो ऑफ करो और कुछ नहीं करना, बस इतना ईजी है। पॉलीगॉन सेलेक्ट करा, डिग्री डाली, बाकी काम अपने आप हो जाएगा, जो आपको चाहिए उसका आप प्रिंट आउट लेकर कर सकते हो। ये है हमारा पहला सॉफ्टवेयर जिसका सब्सक्रिप्शन है 1 साल का 4,000 रुपये, ये मोबाइल लैपटॉप दोनों में चलता है। इसके अंदर जो है आप मैप नहीं बना सकते। जो हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है वास्तु ग्रिड, उसके अंदर आप मैप भी बना सकते हो। ठीक है जी, ये देखो अब ये हो गया आपके बार ग्राफ, कौन सा जोन कम है ज़्यादा है आप यहाँ से देख के कर सकते हो। ठीक है जी, अब इसके अंदर जो है एक फीचर और हमने दे रखा है सबसे लास्ट में, एक मर्म स्थान है, देखो मर्म स्थान आपको कैलकुलेट करना है, आप इसको ऑन करो, ये देखो ये आपके मर्म स्थान आ गए। ठीक है जी, अब इसके बाद एक हमने एस्ट्रो मेडिकल वास्तु का एक फीचर और इसके अंदर दी है, ये भी उन्हीं के लिए है जिनको मेडिकल की नॉलेज है। ये बात ध्यान रखना, ये हम कोर्स के अंदर नहीं कराते हैं क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के हमने फीचर दिए, वो अलग कोर्स हो जाता है। जब हम एस्ट्रो मेडिकल वास्तु करते हैं तो वो सब उसके अंदर आते हैं। ठीक है जी, ये हमने सिर्फ दिए। अब देखो इसके अंदर क्या है कि हमने डायरेक्शंस और
प्लैनेट मतलब कि आपके जो हैं हाउस उनको साथ जोड़ दिया, उनके साथ क्या बीमारी होती है। जैसे फर्स्ट हाउस है उससे क्या बीमारी आती है, सेकंड हाउस उससे क्या बीमारी आती है, और डायरेक्शंस, इन चीजों को साथ जोड़ने की कोशिश करिए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की नॉलेज है। जिनको इसकी नॉलेज है उनके लिए बहुत फायदेमंद है कि उनके अंदर आप कुंडली और वास्तु दोनों को एक साथ देख सकते हो। जैसे किसी की फर्स्ट हाउस से बीमारी आ रही है, फर्स्ट हाउस में उनका कौन सा डायरेक्शन आ रही है, और कुंडली से कौन सी बीमारी होती है, और वास्तु से कौन सी बीमारी होती है, आप उन दोनों का करोगे तो ये आपके लिए फायदेमंद है। फिर वही हम कहते हैं, इसके लिए सिर्फ काफ़ी डीप नॉलेज की जरूरत है। ये 2-4 दिन या 1 साल वालों के ऊपर से जाएगा, उनको समझ नहीं आएगा। ये एक फीचर हमने दिया है, जिनको नॉलेज है उनके लिए फायदेमंद है, जिनको नॉलेज नहीं है वो इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है जी। आप बोलोगे सर ये यहाँ क्लास पे में कराते हो, एक एक क्वेश्चन। ये सब चीजें। हाँ जी बोलो मैडम। सर हम ये पूछे, जैसे आपने मेडिकल का बताया है तो हमें थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो हम आपसे कभी पर्सनली कुछ समझ नहीं आए तो पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं कि भाई इसको कैसे अप्लाई करें। नहीं नहीं मैडम, इसमें देखो, ये जब हम कहते हैं ना कि अपने को नॉलेज है, अपने हम्म। को सिर्फ वही नॉलेज होती है जो यूट्यूब में है कि भैया यहाँ से ये बीमारी आ रही है, नहीं यहाँ से ये नहीं नहीं बीमारी। सर, थोड़ी बहुत नॉलेज है। प्रैक्टिकल करते हैं, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो बहुत ज़्यादा डीप स्टडी की जरूरत होती है, इसको हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। सर मैं, चलिए ठीक है। क्योंकि मैडम देखो, मेरे पास तो दिन भर फ़ोन आते रहते हैं, ऐसे ऐसे आते हैं कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उनको डिग्री लेना भी नहीं है। मैडम हमारे पास तो दिन भर फ़ोन आते रहते हैं, तो इसलिए प्लीज़ माइंड मत करिएगा। नहीं सर का आपको बोलने का नॉलेज है मतलब तो है आप इसको करो। एप्लीकेशन में कोई दिक्कत एप्लीकेशन है तो हमने सर दिया गाइड है आपके करेंगे। फायदेमंद हाँ। के लिए, ये आपके फायदे के लिए। अगर नहीं आपको सर, हम नॉलेज है ये कि आपको पूछना कोई चाह रहे हैं चीज़, कि एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो वो थोड़ा आप बता देंगे क्या, ये पूछना इसमें चाह क्या रहे प्रॉब्लम हैं। आएगी मैडम, एक बात बताओ, इसमें तो सिर्फ बटन जैसे ऑन ऑफ फर्स्ट करना हाउस से है। सपोज, ये जैसे फर्स्ट हाउस अपना ब्रेन वाला हो मैडम गया, वही बात ठीक हुआ है। ना, अब देखो जो अब आप क्वेश्चन कर रहे हो ये एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। अब आप हाँ बोलोगे जी हम ठीक वास्तु है। का कोर्स कर रहे हैं तो अपने को एस्ट्रोलॉजी का आंसर दो, जी मैडम मैं आपको एस्ट्रोलॉजी तो ना करा रहा हूँ। जब मैं नहीं नहीं, तो सर मैं मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी का एस्ट्रोलॉजी आंसर भी नहीं की करूंगा। हुई है, मुझे एस्ट्रोलॉजी की भी थोड़ी बहुत आपने तो नॉलेज करी है। है मैडम, आपने तो करी है मैडम, आपने तो करी है। लेकिन जब कोई भी बंदा ये सॉफ्टवेयर लेगा जिसको नॉलेज नहीं है, वो भी तो फोन करेगा ना, कहेगा मैंने तो आपका सॉफ्टवेयर लिए। तो इसमें हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, इसमें आपको नॉलेज आनी चाहिए, ये हमारा काम है आपको डायरेक्शन और ये बताना कि यहाँ पर कौन सा हाउस आ रहा है, उससे बीमारी पकड़ना आपका काम है। ये बीमारी नहीं बताएगा, इसमें एक एक फीचर्स लिख दिया। जैसे फर्स्ट हाउस से हमारा फेस आता है, फेस से रिलेटेड बीमारी, हम्म। उसके अंदर आंखें भी आ जाती हैं, सेकंड हाउस से भी ठीक आती हैं और है। 12th हाउस से भी आती हैं। हम्म। ये आपको डिसाइड हम्म। करना है, हम्म। इसके लिए बहुत डीप नहीं तो स्टडी फिर की हम जरूरत इसको है। कैसे देख, चलिए ठीक है सर, हम एक बार देख। ठीक। क्योंकि मैडम ये जब आप इसको कोई केस स्टडी करेंगे ना, मैप आप इस पर लगाएंगे और आपको जो बीमारी है और आप कुंडली साथ लेके बैठे होंगे तो आपको अपने आप समझ आ हम्म। जाएगा, अरे इस जोन में ये अच्छा। चीज आ रही है, अब मेरे को इसको इस तरीके से करना है। ये दोनों को मैच करता है, कुंडली को भी और उसको भी। प्लेनेट आपको पता है, इसको प्रिंट आउट लेके आप प्लेनेट लिख सकते हो। जैसे इसमें इसमें आपका सर जो ट्वेल्थ है हाउस में अब लेफ्ट आई बता रखा है, जैसे ट्वेल्थ हाउस में लेफ्ट आई बता रखा है, ईएससी जोन बता रखा है। अब देखो वही बात है ना, कोई कहता है ये वाली आंख लो, कोई कहता है वो लो, कोई कहता है कि हम फर्स्ट हाउस से ये बीमारी नहीं देख सर, रहे हैं। इसमें हम लेफ्ट सिर्फ आई बता रखी है ना, लेफ्ट आई एंड फीट लिख रखा है आपने। हाँ जी हाँ जी मैडम, देखो जो हमारी नॉलेज है हम तो इसके अंदर वही डालेंगे, आपकी नॉलेज हो सकता है कुछ और हो, नहीं करेक्ट वो लिखा भी तो है डिपेंड सर। करती है ना। मैडम देखो हर किसी की नॉलेज अलग है। अगर हम यही चीज़ बीएनएन से करेंगे ना, या हम इसको लाल किताब से करेंगे तो हाँ डायरेक्शन ही चेंज हाँ हो हाँ जाएगी। वो 9th हाउस को हाँ जो फिर सेंटर पॉइंट कहते हैं। राइट। नहीं नहीं सर, मैं तो इसी मैप के साथ, इसी के हिसाब से पूछ रही हूँ, अपने सॉफ्टवेयर के हिसाब से ही पूछ रही हूँ देखो कि इसके जैसे यहाँ अंदर पे। कैसे, अगर 12th हाउस आपका 12th हाउस आ रहा है, हाँ। ठीक है जी, हम्म। 12th हाउस में हम्म। आपकी जो राशि आ गई, फिर आप उसको देखोगे हम्म। 12th हाउस में कौन सी डायरेक्शन आ गई, उसको आप मैच करोगे, हम्म। ये उसके लिए। हम्म। ठीक है, मतलब ईएससी आ गया और ट्वेल्थ हाउस में जैसे सपोज कन्या राशि है, तो मतलब उससे इसको मैच करें कि वह क्या बुद्ध का कोई समान होगा, मतलब इस तरीके से कहना चाह रहे हैं। मेन बात है कि हमें उस टाइम सबसे पहले जो दशा महादशा चल रही होती है उसको हम्म। पकड़ना होता है, क्योंकि अपने को ठीक रिजल्ट है। उससे मिलते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद हम जाते हैं ये सब चीज़ें, फिर ये हमारी हेल्प करती है। ठीक। ठीक है मैडम, तभी इसलिए कहा क्योंकि ये सिर्फ उन्हीं के काम का है जिनको बहुत डीप नॉलेज है, जो एक एक साल का चाहे प्रैक्टिस कर रहे हैं वैदिक में चाहे वास्तु में, उनके ये ऊपर से जाएगा। वो मेरे से जितने भी क्वेश्चन करेंगे मैं उनका आंसर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप स्टडी का विषय है, ऐसे नहीं है। ये सिर्फ हमने आपकी नॉलेज के लिए एक फीचर ऐड किया है, क्योंकि इसको बनाने में ही हमें कम से कम 2 महीने का टाइम लगा था, इस चक्र को बनाने में। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा पहला सॉफ्टवेयर। ये जो हमने जो फीचर दिए हैं इसके अंदर वो दूसरे से अलग है। जैसे हमने इसमें एस्ट्रो वास्तु का दिया है, एस्ट्रो मेडिकल वास्तु का दिया है, वो उसके अंदर नहीं है। ठीक है जी, तो ये
अब हम चलते हैं अपने दूसरे सॉफ्टवेयर पे जिसका नाम है वास्तु ग्रिड। वास्तु सर ग्रिड भी सेम वैसे ही है। सर मैडम वैसे प्लीज क्या पहले कारण कि फिर आप क्वेश्चन कर उसमें लेना। मैडम प्लीज पहले हम स्टार्ट कर लें, उसके बाद क्वेश्चन जी पूछ सर। लेना। अभी ये वाला सॉफ्टवेयर हो गया, आपके सब क्वेश्चन का आंसर देंगे। पहले एक बार जरा क्लास कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप क्वेश्चन पूछना। अब देखो दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वास्तु ग्रिड, ये भी सेम हमारा वैसे ही फोन पे भी चलेगा, लैपटॉप पे चलेगा। ये थोड़ा सा उससे एडवांस है। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है अब आप आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे यूनिक पॉइंट, इसके अंदर आप मैप बना सकते हैं। देखो सबसे पहले आप गए, आप हम आपको लॉगिन आईडी वगैरह देंगे, उसके बाद आप हमारी वेबसाइट पे जाए, उससे आप हमारी ये कर लो। देखो जैसे इसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं ये सार में लिखी हुई। हम सबसे पहले करते हैं मैप बना। ये तो सारे फीचर्स लिखे हुए हैं। कोई अगर हमारी वेबसाइट पे जाता है तो कैसे करते, क्या क्या चीज़ है, कैसे बनता है, ये सब चीज़ें, ये सब डिटेल। ठीक है जी। अब हम ये अब हमारी वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट पेमेंट करके भी परचेज कर सकते हैं। और हमें स्क्रीनशॉट भेजोगे, मेल आईडी भेजोगे, हम आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाकर भेज। ठीक है जी। ये तो कोई हमारी वेबसाइट विजिट करता है तो उसका, यहाँ से आप जैसे क्लिक करोगे तो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाएगा। सबसे पहले हम इसको देखो ये डैशबोर्ड पे जाएंगे और वहाँ से हम इसको लॉगिन करेंगे। ये दोनों सॉफ्टवेयर जो भी हैं ये हमने खुद डेवलप करे हैं, कोई बाहर से नहीं। अब देखो ये हमने इसके अंदर जो है अपना मेल वो अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाला। जैसे हम इसको डालेंगे ये इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने खुल जाए। ठीक है जी। अब हम सबसे पहले हम जाते हैं मैप बनाने। इसमें देखो क्रिएट मैप का ऑप्शन है, जैसे आप तो क्लिक करोगे तो ऐसी एक स्क्रीन आपके सामने आ। देखो ये आपके सामने आ गया। ऊपर लंबाई चौड़ाई नीचे सब लिखा हुआ है। आपका जो भी लंबाई चौड़ाई है आप अपने हिसाब से लंबाई चौड़ाई ले सकते हो। जैसे हमने ये यहाँ से ये अभी सिलेक्ट करा। सबसे पहले आपको पेन नीचे जो पेन दे रखा है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये देखो लंबाई चौड़ाई आपके सामने आ रही है, 10 फीट 20 फीट जो भी आपकी है आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। कलर्स नीचे आ रहे हैं, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, जूम इन जूम आउट। जैसे सबसे पहले आप पेन लोगे, आपने पेन लिया, ये देखो ये आप सर को बढ़ा रहे हो तो बढ़ रहा है, कम कर रहे हो तो कम हो रहा है। सबसे पहले हम पेन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर जो हमारी लंबाई चौड़ाई है वो हम सिंपल यहाँ से मैप बनाना शुरू करेंगे। देखो ये हमने लाइन खींची कि जहाँ तक मर्जी लो, जितने फीट मर्जी लो, वो आपकी मर्जी है। तो हम एक टेम्परेरी बेस आपको बता रहे हैं कि हमने ये इतने फीट की लाइन ले ली। ठीक है जी। अब इसके बाद इसको नीचे ले आए। जैसे भी आपका मैप है आप उस तरीके से इसमें बना सकते हैं। जैसा मर्जी टेढ़ा मेढ़ा कट एक्सटेंड, बस लाइन खींचते जाओ और बनाते जाओ। उसके लिए आपको लंबाई चौड़ाई मालूम होनी चाहिए। ये देखो जैसे मर्जी जहाँ मर्जी आप लाइन ले। ठीक है जी। ये देखो जितना मर्जी आप बढ़ाओ छोटा करो, ये आपकी मर्जी है। आगे करो पीछे करो कहीं करो। सर कितने फीट तक है इसमें? मैडम बहुत है, नहीं, जैसे जितना आपको कोई का बता फार्म हाउस हो, कोई की एग्रीकल्चर लैंड हो, उसका मैप बनाना हो तो बहुत है, बहुत है मैडम, 1000 बहुत हो है मैडम। जाएगा? ठीक है। आपका सारा हो जाएगा। बहुत है मैडम। मैडम कभी भी अगर कोई 50 फीट है ना तो 50 फीट की कहीं नहीं कागज पे लाइन आती। हम सिर्फ उसको मार्क लेते हैं, भैया 1 फुट का यानी 10 फुट का 1 फीट। इस हिसाब से हम काम राइट सर। करते हैं। ठीक है मतलब जी। ग्राफ के हिसाब से करना पड़ेगा। ठीक है। उसी हिसाब से करते हैं। ठीक है जी। देखो आपने टेढ़ा मेढ़ा जैसे मर्जी आप चाहो मैप बना लो। इससे ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा क्या होगा जो हम बना रहे हैं। ठीक है जी। ये हमने एक छोटा सा जैसे भी एक नक्शा बना दिया। ठीक है जी। ये देखो ये आपके सामने आ गया। जैसा मर्जी बना दो। इसके अंदर आप चाहे कमरा बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, आप इसके अंदर टेक्स्ट भी लिख सकते हो। देखो ये अंदर जैसे आप करोगे यहाँ से एक लाइन खींच दी, यहाँ पे तो चाहो तो कलर भी कर सकते हो। आपको कुछ भी लिखना है इसके अंदर लिख दो। ये लंबाई चौड़ाई लिख दो, वो एरिया अपने आप कैलकुलेट करता जाएगा। कुछ भी लिख दो, बेडरूम लिखो, टॉयलेट लिखो, किचन लिखो, जो आपको लिखना है इसके अंदर लिख सकते हो। जो कलर भरना है नीचे से चूज करो और लिख दो, सब अपने आप कैलकुलेट करता जाएगा। कहीं पर भी कैसे भी आप लाइन कर सकते हो। ऐसी तो मैप बनता है, लंबाई चौड़ाई लो और बना दो आप मैप। इसमें क्या करना, टॉयलेट बनाओ, किचन बनाओ, कुछ भी लिखो, बेडरूम लिखो, दुकान लिखो, जो आपका दिल रहा है आप लिख सकते हो। जैसे मर्जी आप बना सकते हो, टेढ़ा मेढ़ा जैसे आपका दिल करे। सिर्फ लाइन खींचनी है और कुछ नहीं है। जो कलर लेना है नीचे से कलर ले लो। ये देखो बनाते चले जाओ। हम क्या करें, अपनी मर्जी से जहाँ जो दिला है टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचते जा रहे हैं, बनता जा रहा है। साकर डन हो गया। यही तो मैप होता है और क्या होता है।
सर जैसे उसमें होती है बेड बेड की प्लेसमेंट या किचन में गैस की प्लेसमेंट, वो सब भी इसमें पॉसिबल है? मैडम वो आपके ऊपर है, उसके ऊपर लिखना है, आपने लाइन खींची उस हिसाब से वो लिख दिया उसके अंदर बेडरूम। ये तो आपके ऊपर है, लाइन आप कहीं से कहीं भी खींच सकते हो ना। बेड के लिए आप लाइन खींच दो, लिख दो बेडरूम। ओके। ये तो मैडम आपके ऊपर है ना, जैसे हमने कमरा बनाया है उसके अंदर आप एक छोटा सा बना दो, लंबाई चौड़ाई लेकर ये बेड है, ये सोफा सेट है, उस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ लिख दिया बेडरूम, आप कोने में कोई सी भी लाइन खींच दो कि भैया ये एरिया हमारा बेड का है, उसका कलर अलग कर दो, बन गया आपका बेडरूम। ये तो मैडम आप जैसे मर्जी है चाहो, ये तो क्रिएटिविटी है। जैसे आप जैसे सोचते जाओगे वैसे ये आपके सामने बनता जाए। देखो आपको जो हटाना है हटा दो, ये तो एकदम की बच्चों की ड्राइंग है। जैसे आपका दिल करे कलर भरो, जहाँ चाहे लाइन खींचो, जैसे मर्जी बनाओ, प्रैक्टिस करेंगे। ये देखो हमने मिटाते चले गए, सारा मिट गया। जैसे आपको करना है वैसे आप बना सकते हो, ये तो आपके ऊपर है। बेडरूम बनाओ, टॉयलेट बनाओ, किचन बनाओ। लेकिन आप कहोगे हाँ हम पोर्ट की फोटो बनाएं, वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि उसके लिए भी बहुत ज़्यादा दिमाग की जरूरत पड़ती है। आप सिंपल सा बनाओ, एक वो बना दो भैया, एक निशान लगा दो, ये पोर्ट का आ रहा है। सर मोबाइल में इतना हो रहा है, वो बहुत बड़ी चीज है। मैडम तभी हम कह रहे हैं स्टार्टिंग में अगर आप कुछ दिन इसको अगर लैपटॉप पे यूज़ करोगे ना, फिर आप आसानी से मोबाइल पे भी कर पाओगे, क्योंकि छोटी छोटी लाइनें मोबाइल में खींचना शुरू में आपको दिक्कत आएगी। ये देखो जैसे मर्जी आप बनाओ, ये देखो आप जैसे मर्जी लाइन खींचो। और ये सबसे बड़ा पॉइंट, सब में सॉफ्टवेयर में ही ये जो है ना मैप बनाना, ये ट्रिकी होता है, इसमें बहुत ईजी है। जैसे मर्जी करो, आपका दिमाग जैसे करे। आप कुछ नया सोचना चाहते हो, क्रिएटिविटी करना चाहते हो, आप इसमें कर सकते हो। ये सर ये देखो हम टेढ़ा सेंटर मेढ़ा बना अपने रहे हैं, आप, बच्चे तो सब सेंटर अपने आप अपने कर आप देगा। डिटेक्ट कर लेगा? सब ओके। अपने आप करेगा, रुको तो सही ना। जैसे अब हमने ये यही एक मैप ले लेते हैं हम, टेढ़ा मेढ़ा, हमने यही ले लिया, ठीक है जी, ये हमने कुछ भी बना दिया इसके अंदर। अभी देखो हम आपके सामने इसी में काम करके दिखाएंगे, ठीक है जी। अब इसी को, ये हमने मैप बना दिया, चाहे कैसा भी है टेढ़ा मेढ़ा, इससे इससे ज़्यादा बेकार तो कोई होगा ही नहीं। इसी को अब हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है जी। ऊपर देखो 4 रूम 2600 स्क्वायर फीट टोटल, लंबाई चौड़ाई जो लोगे ये अपने आप कैलकुलेट करता जाएगा। ये हमने सेव कर लिया, ये देखो जैसे हमने सेव करा, ये फाइल आपके मोबाइल में या उसमें सेव हो गई, ठीक है जी। अब हम जो है वास्तु सॉफ्टवेयर इस पे जाएंगे, गए इस पे। ये हम वास्तु सॉफ्टवेयर पे चले गए। अब यहाँ देखो अपलोड मैप, ठीक है जी, वही मैप जो हमने बनाया था, सेव करा था, इसको अपलोड कर दो, आ गया। आ गया जी। अब हम क्या करेंगे, इसका ड्रॉ पॉलीगन करेंगे। ये देखो यहाँ से ये लिया, ये सेलेक्ट करा, ये करा, ये देखो जी जो आपने बनाया उसको सेलेक्ट करते थे। शुरू में हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शुरू में जो है ना आपको ये मोबाइल में करने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। जैसे आप टैबलेट पे कर लोगे या बड़ी स्क्रीन पे कर लोगे, आप हैबिचुअल हो जाओगे, फिर आप इसको मोबाइल में करो, फिर आपके लिए 5 मिनट का काम है, विद इन सेकंड। देखो यही मैप है जो हमने बनाया था टेढ़ा मेढ़ा, अब हमने ये फिनिश कर दिया। देखो इसने इसका भ्रमस्थान अपने आप ले लिया। आप डिग्री डालो, अपने आप सारा काम हो हम्म। जाएगा, इसमें भी सेम। अब आपने देखो डिग्री डालते जा रहे हो, सारा काम हो गया इसके अंदर, जो कम है ज़्यादा है जो है। ये देखो डिग्री यहाँ पर आपने उसी तरीके से डालनी है, चाहे आप मैनुअल डालो, चाहे यहाँ लिख दो, ये तो आप सर उसको आगे जैसे पीछे हम, करते। हाँ सर, जैसे हम गूगल अर्थ प्रो से डिग्री लेते हैं, समझ हमारा क्लाइंट दूर है और हम वहाँ नहीं जा सकते हैं, उन्हें डिग्री मैडम अभी लेनी रुको तो नहीं? सही ना, मैडम 1 मिनट रुको ओके। तो सही, मैडम रुको, अभी सारे फीचर्स आएंगे, अभी रुक जाओ, आपके क्वेश्चन आंसर अपने आप आ जाए, ठीक है जी। ये हो गया। अब हमने जैसे इसके बाद 32 एंट्रेंस लेने हैं, उसको ऑन कर दो। देखो ब्रह्मस्थान आ गया। अब ये देखो ये सारे वो आ गए एंट्रेंस, जो जो जहाँ आ रही है, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा है तो वो अपने हिसाब से वैसे ही आएंगी, ठीक है जी। अब इसके बाद हमने जो है इसको हटाया, ये शक्ति चक्र के लिए हमने इसके अंदर नहीं था, ये फीचर हमने कल ही डाला है, क्योंकि हमारे एक थे जो हमारा पुराना वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे, तो कहते मैं वो करता हूँ, मेरे को ये चीज़ भी चाहिए, तो उनके कहने पे ये हमने कल एक फीचर इसके अंदर डाला है, हमने चक्र लगाया, जबकि हम पहले इसके अंदर चक्र नहीं। ये कई दिन से हमें फ़ोन कर रहे थे, सर इसको डाल दो, इसको डाल दो, तो हमने एक ये डाल, ताकि आपको दोनों चीज़ें एक साथ दिखाई। अब उन्होंने बोला डाल दो, हमने डाल। सर एक तो ऐसे ही फीचर्स अगर आप अगर कोई डाल फीचर सके कहते तो हो, अच्छा कोई होगा। फीचर। हाँ जी। जो देवता आपने कहा था ना मिसिंग है, तो अगर सर कटिंग है एक जो मिनट अब, एरिया उसी के अभी हिसाब से सर अगर सर सर एडजस्टमेंट। 1 मिनट सर, सब चीज़ आएगा, अभी रुको तो सही। एक एक चीज़ इसमें, सब सर ये चीज़ डिफरेंट है। शक्ति चक्र छोटा है और ये प्लॉट बड़ा है, तो आगे तक लाइनें अपने मैडम आप आ मैडम जाएंगी एक इसमें? मिनट, 1 मिनट मैडम मैडम मैडम, ये शक्ति चक्र हमने किसी ने कहा तो लगाया है, आपको छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे सारे क्वेश्चन का आंसर है आपका। अब रुको तो सही, सारे फीचर तो जानो,
ये तो उन्होंने कहा कि सर हमें चाहिए, मतलब लगा दो, तो हमने लगा दिया। अब देखो ये आप जो कर रहे हो देवता मार्किंग आ गई आपकी, कि ब्रह्म स्थान आपका यहाँ से यहाँ तक है, कौन सा देवता कहाँ है उसके एक एक नंबर लिखे हुए हैं, इसमें इस तरीके से आता है। और इसका अगला पेज करोगे तो देवता का नाम लिखा हुआ आएगा कि 4 नंबर पे कौन से है, 5 नंबर पे देखो यहाँ पर, ये देखो ये आपने इसको ऑन करा, यहाँ पर देवता के नाम आ गए। 1 नंबर पे ब्रह्मा जी, 2 पे कौन से, 3 पर कौन से हैं, और वो वहां पर एरिया कैलकुलेट कर रहा है कहाँ से कहाँ तक है। इसमें इस तरीके से इसमें एरिया कैलकुलेट कर। आ गया। अगले पेज पर आपका ये आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर हमने करा, ये देखो इसके अंदर भी वही रेमेडीज हमने डाली हैं जो उसके अंदर है। ये हम नहीं डाल रहे थे, कईयों ने अपने कहा कि देवता की रेमेडीज डाल दो और भी डालो, लेकिन और हमने नहीं डाली, क्योंकि अगर सब कुछ हम ही कर देंगे तो वास्तु कंसल्टेंट क्या करेगा, वो तो फिर हमारी रटे रटाई चीज़ों को यूज़ करेगा, उससे कभी रिजल्ट नहीं मिलता। आपने वास्तु सीखा तो अपने दिमाग का यूज़ करो और अपने हिसाब से रेमेडीज करो। ये मोस्टली देवता के जो फूड होते हैं वो वाली रेमेडीज है। यहाँ पर देखो ये एरिया है, इसको हमने करा सबसे पहले जो है, ये देखो ये सारे देवताओं के नाम, इसमें थोड़ी सी रेमेडीज और भी, ये देखो सब चीज़ इसके अंदर। अब आप देखो इसमें हम दोबारा एक बार देवता को करते हैं, ये देखो 1 मिनट, देवता को दोबारा करते हैं जरा। इसमें देखो देवता पूरा एरिया कर रहा है, देखो पहले जो है ये आ गया आपका ब्रह्म स्थान कहाँ से कहाँ तक है, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो इसलिए टेढ़े मेढ़े के हिसाब से ही कैलकुलेट कर रहा है। फिर आर्य भूधर वगैरह उनके नंबर लिखें, फिर उसके बाद जो और हैं वो सब कैलकुलेट कर रहे हैं कौन से देवता कहाँ है। जैसे आप देखोगे 36 नंबर, अगले पेज पे जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे 36 नंबर पे कौन सा देवता है, इसका मतलब यहाँ पर वो देवता आ रहे हैं। जैसे आप करोगे, अब यहाँ देखो इसमें जाके 36 नंबर देख लो, 36 नंबर पे कौन से देवता है, ये आ गए, ये रहे 36 नंबर पे असुर, इसका मतलब वहाँ पर सॉरी शोष है, असुर तो पहले वाले, 36 पे शोष है, तो यहाँ पर शोष देवता आ रहा है। यहाँ पर इस तरीके से आपके देवता मार्किंग है, प्लाट या टेढ़ा मेढ़ा या कुछ हो, यहाँ पर ये बिल्कुल एरिया कैलकुलेट करके देवता मार्किंग करते हैं। उसमें तो हमारा चक्र है पहले वाले सॉफ्टवेयर में। अब इसमें बार ग्राफ भी अलग तरीके से, इसमें एरिया के हिसाब से है, एक एक एरिया को कैलकुलेट करें। जैसे आप उसको कलेक्ट करोगे तो आपको बता देगा ये पूरे का कितना परसेंटेज है, अगर आप उसके ऊपर क्लिक करोगे किसी भी जोन पर जाकर करोगे। इसमें देखो कुछ जोन तो बड़े हुए हैं क्योंकि एरिया ही बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। ये देखो जैसे आप इसको क्लिक करोगे उसका लिखा हुआ आ जाएगा कितने का कितने परसेंटेज है। सर इसमें देवता बार और इसमें चार्ट है क्या? नहीं, देवता बार चार्ट नहीं है सर, इसमें जोन का बार चार्ट। वो थोड़ा देवता बार चार्ट भी सर वहाँ अगर पर होगा तो देवता कौन का सा? आप, सर देवता का अगर आप देखोगे ना उसको, वहाँ पर एक एक एरिया लिखा हुआ है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कौन सा एरिया ज़्यादा है कौन सा कम है, ओके, नहीं क्योंकि वो अगर एरिया देवता कैलकुलेट कर घटाना रहे हैं ना। तो ओके ओके। सर सर जब आपको एरिया पता है 10,000 में से, अब ये देखो मर्मस्थान है, ये एक्चुअल मर्मस्थान कैलकुलेट कर रहा है, इसमें कैलकुलेशन के हिसाब से, इसमें सब चीज़ कैलकुलेशन बेस्ड जैसा भी होगा। अब ये मर्मस्थान हो गया, ये उसने कैलकुलेट कर कहाँ पे आ रहे हैं। अब देखो ये किसी के अंदर नहीं है, ये क्या है, जैसे हम करते हैं ना, जैसे ये ब्रह्मस्थान, फिर पहले पिशाच विधि होती है, देव विधि पिशाच विधि, ये वो है पहला एरिया, दूसरा एरिया, तीसरा एरिया, चौथा। अगर कोई माना कैलकुलेशन कर रहा है, प्लॉटिंग कर रहा है, तो पहला वाला जो एरिया है ये वीआईपी एरिया कहलाता है, सबसे महंगा बिकता है। फिर दूसरा जो होता है देव विधि होता है, जो कि थोड़ा सा पहले होता है ना, पहले डायरेक्टर, पहले चेयरमैन, फिर डायरेक्टर, फिर सबॉर्डिनेट, फिर फोर्थ क्लास, इस तरीके से है। पहले ब्रह्मस्थान 1 नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे, फिर चौथे नंबर के जो होते हैं जिसको हम पिशाच विधि कहते हैं ना, चारों तरफ वो एरिया राइट। खाली छोड़ दो, वो पिशाच के लिए होता है। दूसरा जो होता है वो देवता के लिए होता है अगर हम ऊपर से कर लें। फिर तीसरा वाला जो होता है मंदिर वगैरह के लिए, और जो बीच वाला होता है वो ब्रह्मस्थान होता है। ये इस तरीके से पूरा एरिया कैलकुलेट करके आपको बताएगा। ये फीचर औरों में नहीं है जो हमारे इसमें, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ठीक है जी। जी। अब ये देखो ये आपका एलिमेंट कौन सा जोन का फायर है क्या है उसके हिसाब से। जैसे पीला कलर है वो साउथ वेस्ट SSW को बताता है, रेड कलर साउथ को, साउथ ईस्ट उसको बताता है। ये आपको बता रहा है कौन सा एरिया बड़ा है कौन सा कम है, ये हिसाब से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके अलावा जो और इसके अंदर फीचर्स हैं उसके बारे में हम आपको बता, ये भी आपका सॉफ्टवेयर मोबाइल पे चलता है। अब इसके अंदर देखो जैसे आप पीडीएफ करोगे ना, इसके अंदर जैसे आपने पीडीएफ करा, यहाँ पे आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर करोगे, पूरा ये सारे फीचर्स सारे आपके मोबाइल में ही सब सेव हो जाएंगे। जैसे यहाँ हमने नाम लिख दिया कोई सा भी, हमने अपना नाम लिख दिया यहाँ पर जैसे, ठीक है जी। यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया, या क्लाइंट का नाम, क्लाइंट का फ़ोन नंबर लिख दिया, ठीक है जी। और यहाँ पर एड्रेस डाल दिया। जैसे आप इसको करोगे, जैसे आपने इसको करा, ये आपके मोबाइल में या लैपटॉप में पूरा
सेव होके एक एक पेज, देखो ये सेव हो रहा है, जो जो सेव हो रहा है सारी चीजें आपके मोबाइल में आपके नाम के साथ सेव होके आ जाएंगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये सारी चीजें आपकी सेव हो, ये देखो ये सेव हो रही है। ठीक है जी। अब आप सेव हो रही है, उसका नाम आपको जो लिखना है नाम लिख दो, और उसको आप ओपन करोगे एक एक करके आ जाएगा, पीडीएफ आपका बन के आ गया। आप किसी को मत, ये देखो इस तरीके से, ये देखो हमने फाइल करी, ये आपके सामने इस तरीके से आपकी एक रिपोर्ट बन के आ जाएगी। जैसे सोमनाथ मांगा फोन नंबर और ये एड्रेस। ठीक है जी। ये इस तरीके का फ्रंट पेज आएगा, ये आप किसी को दोगे तो और भी अच्छा लगेगा। ठीक है जी। ये देखो ये अभी हमने सेव करा था, ये आपकी आ गई, ये पहला पेज हो गया। हर एक पेज पे आपका नाम फोन नंबर लिखा हुआ आएगा, पहले वाले उसमें नहीं था। ये देखो ये दूसरा हो गया जो आपने करा था। इसमें सारा ये अपने आप ही सेव करता जाता है ये सब। ठीक है जी। ये आपके देवता का आ गया, देवता मार्किंग, कौन से नंबर पे कौन सा देवता है, ये आपका बार ग्राफ आ गया। ये आपके मर्म स्थान आ गए, ये आपका वो विधि आ गया। इस तरीके से आप करते हो, ये आपका 5 एलिमेंट का एनालिसिस आ गया। और आपका ये फीचर जो हमारे को किसी क्लाइंट ने कहा तो हमने कर दिया, ये उनके काम का है तो हमने कर दिया, जिनको अच्छा लगे तो करो। और लास्ट में ये 2 पेज जिसमें आप कुछ भी, एक में 16 जोन और एक में वो, आप अपने हाथ से जो आपको रिकमेंडेशन करना है वो आप लिख के दे सकते हैं। ये आपके मोबाइल में सेव हो गया, ये आपके लैपटॉप में सेव हो गया। अब आप रिपोर्ट एज इट इज भी किसी को दो तो एक प्रोफेशनल रिपोर्ट लग रही है। पहले वाले में क्या है कि इसमें आपको जो चीज़ आपको चाहिए आपको सेव करना पड़ता है, यहाँ पर ये सब अपने आप सेव होकर आ गया। अब इसके बाद हम थोड़े से और फीचर्स पे चलते हैं। ठीक है जी। ये हो गया। अब हम इसके बाद जो एडिशनल फीचर्स हैं, इसके बाद हम चलते हैं डिग्री फाइंडर टूल। ये देखो जो आप कह रहे थे गूगल अर्थ से, ये देखो इसके अंदर जैसे आप इसको कलेक्ट करेंगे, जो आप व्हाट्सएप से लोकेशन मंगाते हो उसकी आप कॉपी करके इसके अंदर डाल दोगे तो डिग्री आपकी डायरेक्ट यहीं पर आ जाएगी। ये देखो जैसे आप इसको ओपन करोगे ये आ गया। जो आप वहाँ से हम भेजते हैं ना लोकेशन, जैसे आप लोकेशन भेजोगे ये आपको सीधा वहीं पर ले जाएगा। यहाँ पर वो आप कॉपी कर दो जो भी आपकी लोकेशन आती है। ठीक है जी। आप चाहो तो एड्रेस भी लिख सकते हो, लेकिन एड्रेस से थोड़ा सा कई बार गड़बड़ हो जाता है। आप लोकेशन मंगाओ, उसको कॉपी पेस्ट करो और डायरेक्ट यहीं पर जाकर उसको क्लिक करोगे, आपकी डिग्री भी आ जाएगी। ठीक है जी। जैसे ये है, अब हम इसको जाकर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर डिग्री भी आ जाएगी। किसी भी जोन को क्लिक करोगे चारों जोन की डिग्री दिखा देगा। क्लिक करना है और आपके सामने डिग्री। ठीक है जी। अब ये देखो ये कहाँ का है पता नहीं, जो भी है। ये देखो ये ताजमहल का है, जैसे ताजमहल डालती है। अब आप इसका देखो कहीं से कहीं का आप क्लिक करोगे वहाँ की डिग्री आ जाएगी। ये देखो ये जैसे ये करा ये आपकी डिग्री आ गई सामने। यहाँ से यहाँ की कर लो। अक्सर लोग डिग्री लेने में गलती कर जाते हैं, तो ये एक फीचर बहुत ही अच्छा है। अब देखो ये आप तभी आप कह रहे थे ना, मैंने कहा एक बार रुको तो सही, अभी तो और भी फीचर्स है इसके अंदर जो किसी और में है ही नहीं। हम्म। ठीक है जी। और सिर्फ बहुत ईजी वे से हमने बनाने की कोशिश की। और आपको बता दूं ये जिन्होंने बनाया मेरे बच्चे ही हैं, कोई बाहर से नहीं बनाया। इतना क्रिएटिव दिमाग सर और किसका होगा। ठीक है जी। अब ये देखो ये डिग्री का हो गया, इसमें डिग्री ले ली। ठीक है जी। डिग्री लेके आप इसको कर सकते हो। डिग्री लेना भी गूगल से डिग्री लेना एक, कई कहते हैं कि टेढ़ा काम है, हमने इसको भी इजी करने की कोशिश करी। ठीक है जी। अब हम इसके बाद डिग्री के बाद एक अगले फीचर पे जाते हैं जो कि इसका एक अगला फीचर। ठीक है जी। अब हम इसको बंद करते हैं, अगले फीचर पे जाते हैं। अब देखो एआई फीचर इसके अंदर, इसको अब ये अभी हम थोड़ा सा इसको हमने डिसेबल कर दिया है। इसको क्या है कि इसके अंदर आप अगर कहीं पर आप अटक जाते हो, कोई क्वेश्चन करते हो वास्तु से रिलेटेड, तो ये आपको आंसर देगा। जैसे आप कोई भी आपने क्वेश्चन करा ये आपको आंसर देगा, लेकिन ये आपने सोचना है खुद कि ये जो आंसर दे रहा है सही है गलत है। ये आपकी हेल्प के लिए है, ये 100% एक्यूरेट नहीं है, ये एआई है। ये आपको आंसर देगा किसी भी प्रॉब्लम में, अगर आप फंस जाते हो वहां पर आप क्वेश्चन डालोगे ये आंसर कर देगा। लेकिन ये आपको खुद सोचना है कि ये गलत है या सही है, क्योंकि एआई कई बार अपने को गलत इन्फॉर्मेशन भी दे देता है। एआई का राइट। काम क्या होता है, ये अपने को गूगल में या यूट्यूब पर या कहीं पर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें से छांट कर आपको उसका आंसर कर। तो इसीलिए इसका यूज वही करें जिनको अच्छी नॉलेज है, जिनको नहीं है वो इसका यूज ना करें। एक फीचर हमने दे रखा है कि एआई आपकी हेल्प के लिए, ये आपके सिर्फ वास्तु के क्वेश्चन का आंसर देगा। आप कोई और क्वेश्चन करोगे ये उसके आंसर नहीं देगा। ये सिर्फ उनके लिए है कि हाँ भाई कि मेरे को साउथ ईस्ट का कोई रेमेडी समझ नहीं आ रही, मेरे को कोई रेमेडीज बता दो। उसने जो 3-4 रेमेडीज आपको बताई उसमें से आप देखो कि कौन सी आपको सही लग रही है, बैकफायर नहीं करेगी। ये आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, कई बार ये बैकफायर भी कर सकता है। इसलिए इसका वही यूज करें जिनको वास्तु की नॉलेज है, जिनको नहीं है वो इस फीचर का यूज ना करें।
ठीक है जी। अब हम चलते हैं एक और फीचर पर, ये इसका एआई फीचर अगर आपके पास है। ठीक है जी। अब देखो ये है लैंड एनर्जी, जिसमें क्या होता है कि हम लंबाई चौड़ाई डालकर थोड़ा सा आयादी वास्तु के कुछ फॉर्मूले हमने इसके अंदर फीड करे, जिससे अपने को पता चल जाता है कि भैया ये जमीन पे रहेंगे तो खर्चा होगा या इनकम होगा। इसको हमने लैंड एनर्जी का, आपने सिर्फ इसमें लंबाई चौड़ाई डालनी है, ये आपको नीचे कैलकुलेट करके बता देगा कि ये हमारे लिए अच्छी है या खराब। कुछ भी इसमें डाल सकते हो, लंबाई चौड़ाई कुछ भी डाल दो। जैसे हमने इसमें डाल दी 50/30। अब हम कहेंगे इसको कैलकुलेट करो। ये देखो इसने क्या बताया, इनकम होगी 400 और एक्सपेंडिचर होंगे 324। इसका मतलब इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो अपने लिए सही है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है, इनका सिर्फ वही यूज़ करें जिनको इन सब की नॉलेज है। जिनको नॉलेज नहीं है वो सिर्फ ये उनके लिए गाइडलाइन हो सकती सर ये तो कोई रेक्टेंगुलर या स्क्वायर वाला प्लॉट का हो गया, अगर वो जैसे कहीं से है। लंबाई मैडम किसी कोई की, सा भी डाल दो, मैडम देखो कोई सी भी, नहीं इसमें बेशक जैसे, लंबाई चौड़ाई ही जैसे आएगी। सर लंबाई चौड़ाई के अंदर फर्क हो, जैसे एक तरफ की जैसे साउथ की 70 फीट आ रही हो, इसकी 67 फीट आ रही हो, नॉर्थ की, ईस्ट की जैसे कोई 60 आ बात रही हो, नहीं, अगर और वेस्ट आपकी की तो फिर आपकी चार डालें। मैडम मेरी बात सुनो, एक मिनट, आपकी अगर स्टार्टिंग की है 10 और एंड की है 30, तो वो तो ट्राइन वाला हो गया ना। यहाँ तो है ही नहीं फ्रंट और पीछे का बढ़ गया, गोमुखी और शेरमुखी बन गया। आपने सिर्फ लंबाई और हाँ चौड़ाई डालनी है, उसके साथ कट एक्सटेंड का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ लंबाई चौड़ाई के उस पर ही काम करता है, उसी का फॉर्मूला होते हैं आयादी के, जो उस पर काम करता है और ये आपको बताता है कि आपके लिए अच्छा है या बेकार। ठीक है जी, ये सिर्फ सर, आपकी अयादी हेल्प में के तो लिए है। लंबाई इंटू चौड़ाई डिवाइडेड बाय 8 भी होता है ना शायद, अयादी में तो। इसके अंदर वही फार्मूले लगे हुए हैं, इसके अंदर वही फार्मूले। ठीक है जी। तो ये आपको एक एक्स्ट्रा फीचर दिया गया है कि आप इससे भी थोड़ा सा चेक कर सकते हो कि ये प्लॉट हमारे लिए अच्छा है या बेकार है। अब हम इसके बाद एक और फीचर जो इसके अंदर है जो थोड़ा यूनिक है, उसके बारे में चलते हैं। ये लंबाई चौड़ाई आप डालोगे, ये आपको बता देगा अच्छा है या बेकार है। इसमें ज़्यादा लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ लंबाई चौड़ाई डाली, कैलकुलेशन ये अपने आप कर देगा। इसके बाद जो एक और फीचर है जो है न्यूमरो वास्तु। ठीक है जी, न्यूमरो वास्तु आपको पता है डेट ऑफ बर्थ से होता है। किसी भी इंसान की डेट ऑफ बर्थ डालो तो वो उसके घर की डायरेक्शन के बारे में बताता है। जैसे यहाँ पर इसके अंदर नेम करेक्शन भी आप कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ किसी की भी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, कोई सा भी डाल दिया आपने, वट एवर इट इज, 2 सितंबर 1980, 4 सितंबर 1925, कुछ भी डाल दो आपने, जैसे कोई सी भी आपने यहाँ पर डाल दी। जैसे आप डालोगे ये उसका लोशो ग्रिड बना देगा। ठीक है जी, उसका लोशो ग्रिड बना देगा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। वो उसका मूलांक भाग्यांक बता देगा, उसके घर में कौन सी डायरेक्शन में क्या है वो आपको बता देगा। आपने क्या उसका उपाय करना है वो भी इसमें नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ तो सबकी सेम रहती है। जैसे इसमें 4 और 8 लगता है मेरी ही है, मेरा क्योंकि मेरा 4 मूलांक और भाग्यांक 8। अब इसमें 22 सितंबर 1975, यानी ये मेरी ही है, मेरे बेटे ने मेरी ही डाली। ठीक है जी, इसने मेरा न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लोशो ग्रिड बना दिया। और अभी हमारा जो है ये इसका एक अलग से भी सॉफ्टवेयर बन के आ रहा है 2-4 दिन में। हमारा जो दिल्ली में सेशन है ना उसके अंदर हम उसको लॉन्च करेंगे, जो कि हमारा बनने वाला है। हमारा सब चीज़ बन गया है उसके अंदर। अभी हम उसके अंदर वैदिक और एक और, उन दोनों को भी ऐड कर रहे हैं ताकि तीनों तरीके से जो न्यूमरोलॉजी होती है वो एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बन जाएगा। वो हमारा कंप्लीट है। इसमें आप देखोगे आपकी डायरेक्शन आपको बता देगा, आपके घर की लोशो ग्रिड के हिसाब से कहाँ पर कौन सी दिक्कत है और उसके उपाय भी आपको बता देगा। ठीक है जी, ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, जिनको न्यूमरोलॉजी से वास्तु करते हैं, न्यूमरो वास्तु, उनके लिए एक बेनिफिट। आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिंपल इसमें डेट ऑफ बर्थ डालना है, ये आपको बता देगा। जैसे वास्तु डायरेक्शन टू चेक बेस्ड ऑन योर मिसिंग नंबर, गेट दिस डायरेक्शन चेक अकॉर्डिंग टू वास्तु। जैसे ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ये मेरे को मेरे घर की चेक करनी है मेरी डेट ऑफ बर्थ, और उसमें क्या उपाय करना है वो भी बता रहा है कि आप यहाँ पर ये कर सकते हैं। अगर आप इसको अपनी कुंडली से मैच करोगे ना तो आप देखोगे आपके घर की वो डायरेक्शन को ये पकड़ लेता है आपकी डेट ऑफ बर्थ से, कि यहाँ पर आपको दिक्कत है, या आप कभी भी कोई मकान खरीदेंगे तो आपको ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से यहाँ पर ये दिक्कत या वो प्रॉब्लम मिलेगी। ठीक है जी, अब इसके अंदर आप नेम करेक्शन भी कर सकते हो। ठीक है जी, इसका दूसरा फीचर, जैसे यहाँ पर आपने किसी का भी नाम डाल दिया, जैसे हमने वास्तु ग्रिड ही डाल दिया, जैसे हमने इसको करा, अब देखो ये 3 पर आ गई। अब आप इसको 4 पे ले जाना चाहते हो या 5 पे ले जाना चाहते हो तो कोई एक बड़ा इसमें जोड़, जैसे हमें इसको 4 पे ले जाना है, वास्तु ग्रिड
अब इसमें ए है ना, हम ए को डबल कर देते हैं, जैसे वास्तु VASTU, हम एक ए और बढ़ा देते हैं। जैसे हमने इसको एक ए और बढ़ाया, अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो ये 4 पे चला। जिनको नेम करेक्शन की नॉलेज है उनके लिए भी फायदेमंद है। जैसे हम किसी कंपनी का वास्तु करते हैं, उसका उसकी डेट ऑफ बर्थ से उससे वो मैच नहीं कर रहा है, हम उसका नेम करेक्शन इस तरीके से कर सकते हैं। आपने जो भी वर्ड आपने बढ़ाना कराना है 2 मिनट बता दे, इस तरीके से आप इसका नेम ऑफ करेक्शन भी कर सकते हैं। तो ये हमारे 2 सॉफ्टवेयर हैं। ये दूसरे वाला एडवांस है, जिसके अंदर कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो हमने डाले हैं। अभी हमारा जो है इसका सॉफ्टवेयर भी आ रहा है न्यूमरोलॉजी का, जिसके अंदर वैदिक, लोचो, पाइथागोरियस सब उसके अंदर इंक्लूड होंगे, जो कि हमारा लगभग तैयार है। और इसको हम दिल्ली में जो हमारा हो रहा है ये 12-13 को, उस पर हम इसको लॉन्च करेंगे हमारा जो सॉफ्टवेयर। ये हमारे 2 सॉफ्टवेयर हैं, जिनमें पहले वाला जो है ये दोनों मोबाइल पे और उस पर चलते हैं। पहले का प्राइस है 4000 रुपये और दूसरे का प्राइस है 5500। अब आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं, या हमारी क्लास से रिलेटेड। सर मुझे अपनी ये कोई चीज अपनी पूछनी थी। प्लीज आप एक मिनट प्लीज, कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं पूछेगा कि मेरे यहाँ हम्म पर ये है, उसके लिए हम बहुत से सेशन करते हैं। सिर्फ सॉफ्टवेयर के बारे में आप पूछिए। हम्म। सर इसमें जैसे एक में एस्ट्रो वास्तु है और एक में न्यूमरो वास्तु है, तो अगर दोनों नहीं क्लब हो सकते हैं? मैडम इसके अंदर नहीं है मैडम, अगर हम दोनों को क्लब कर देंगे तो दोनों सॉफ्टवेयर अलग अलग है ना, दोनों का थीम अलग है। हम खिचड़ी और चावल को अगर मिक्स कर देंगे तो खिचड़ी बनेगी, चावल तो रहेंगे ही नहीं। एक कुछ उनके लिए हैं जो कहते हैं कि हमें सस्ता वाला चाहिए और अपने को काम हो जाए, वो 4000 अच्छा, में। ओके, कुछ कहते हैं राइट। कि हमें थोड़ा सा एडवांस चाहिए, हमें और भी चाहिए। मैडम एक दिमाग का डॉक्टर और एक पेट का डॉक्टर दोनों अलग ही रहेंगे ना, एक तो नहीं हो सकते। अगर हम दोनों को मिक्स कर देंगे तो खिचड़ी बन जाएगी। सर हम्म। मेरा एक सवाल है। हाँ जी सर पूछिए। तो सर वो जियोजेब्रा सर में क्या कैमरा होता तो ऑन है कि करिए। हाँ, जियोजेब्रा में क्या होता है, जब आप ग्रिड करते हैं ना, उसके ऊपर जो पॉलीगॉन है वो जब लगाते हैं, तो अगर कोई इरेगुलर शेप का प्लॉट होता है तो उसके हिसाब से वो ब्रह्म स्थान भी बन जाता है और देवता भी एडजस्ट जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या इसमें हो भी हो रहा है, जाएंगे सर। हाँ जी इसमें क्या हो रहा है बताइए। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो आपने दिखाया ना कि स्क्वायर ही है, देवता जो है वो स्क्वायर ही है, लेकिन वो कटिंग नहीं पे नहीं सर 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 सर, ये जो दूसरे वाला सॉफ्टवेयर है उसमें आपने देखा हमने टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट लिया। ऐसा तो कोई होता ही नहीं है, उसमें भी आपने उसने एरिया के हिसाब से कैलकुलेट करा है। जो दूसरे वाले में, जो अच्छा, पहला दूसरे वाला है वाले में उसके वो अंदर वो एडजस्टमेंट, अच्छा दूसरे वाले में एडजस्ट हो जाएगा, मतलब देवता जैसे हाँ जी जैसा दूसरे जैसा। वाला तो देखो ना, आपके सामने जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, जो मैप, वैसा तो मैप होता ही नहीं है। हमने तो वो बनाया टेढ़ा मेढ़ा और उस पर हाँ देवता हाँ, उसने उस वही हिसाब से वही कर दिए। जो नहीं, पहला वही वाला है वो मेरा। बेसिक है। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है इसमें वो ठीक है एरिया के ठीक हिसाब से करेगा। है, वो ओके एरिया ओके। आप करोगे ना तो कैलकुलेट करके भी बता देगा, टोटल एरिया इतना है, इसका इतना है। हाँ, ये अगर आप एडवांस देखोगे वाला ना, बहुत ही जब आप बहुत मैप ही बना रहे बहुत हो ही ना अच्छा है, बहुत ही अच्छा सर, जब आप मैप बनाओगे ना, आपने माना एक है। कमरा हाँ, बना दिया, आप देखोगे उसका एरिया भी वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, कितना एरिया है टोटल का भी, और उसका नहीं, आप ये हिसाब से भी ये आपका कैलकुलेट कर सकते फीचर्स बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और सर इसमें और हमें जो ये प्राइस पूछना है है बहुत कि ही जैसे गुड। टोटल हमने देख लिया, उसमें जैसे ईएससी जोन। कैमरा तो ऑन कर लो मैडम, कैमरा तो ऑन करो ना। अब ऐसे पता नहीं चल रहा कौन क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से आ रहे हैं। कैमरा ऑन रहेगा तो कम से कम पता तो रहेगा ना। सर हमें इसमें ये पूछना है कि जैसे आपने बताया, तो ये हर जोन का एरिया भी बता देगा कि जैसे ईस्ट इतना है या वेस्ट इतना है, ये जब आप मैप बताएगा बनाओगे इसमें? ना, उसके अंदर एक 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 हम्म। चीज उसमें कैलकुलेट जैसे आप करोगे तो सारी चीज सामने लिखी हुई आ रही है स्क्रीन पे। अगर आपने देखा हो तो इसका एरिया 2000 स्क्वायर फीट, ये 500 या 300, सब चीज लिखी हुई आती है वहां पर। नहीं, वो तो टोटल एरिया हो गया, उसमें जोन में डिवाइडेशन, जैसे कोई जोन बड़ा है तो मैडम वो जब हमने इतने। एक कमरा बना दिया, एक हमने मैडम जब हम जोन की बात कर रहे हैं, हमने उसका बार ग्राफ बनाया था। बार ग्राफ के हम्म। ऊपर कर रहे हैं तो वो लिखा हुआ रहा था टोटल एरिया का 9% है, ये 5% है, ये 4% है टोटल मतलब एरिया का। परसेंटेज में आएगा, वैसे नहीं आएगा कि भाई जैसे ये 100 है तो 25% होगा तो 25 ढाई, मतलब मैडम 25 स्क्वायर फीट हो मैडम गया, ऐसा नहीं आएगा। मैडम इतना तो हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 1000 स्क्वायर फीट दिखा नहीं, रहा है हम उसका पूछ रहे हैं 5% सर, है जस्ट ना, मतलब तो वैसे ही पूछ रहे हैं, वो तो ठीक है, कैलकुलेट तो करेंगे ही। ये जो है ना कैलकुलेशंस होती है ना, जब हम बहुत ज्यादा करते हैं ना तो कई बार अपने को गलत भी हो जाता है। तो ये हमने इसे हम्म। इस बेस पर ली है। जब हम इसको स्टार्टिंग से एक दूसरे बेस पर लेते तो वो उसे एरिया से कर देता। हमने इसको बार ग्राफ बेस पर लिया कि भैया टोटल बार ग्राफ का कितना परसेंटेज है, क्योंकि इसके अंदर कमांड देनी पड़ती है। जो हम कमांड देंगे मशीन है वैसे ही आंसर करेगी। आगे हो सकता है कि हम इस फीचर को भी ऐड कर दें, क्योंकि हम तो फीचर के अंदर ऐड करते ही जा रहे हैं। हाँ सर, ये ऐड करवाइए, अगर हो जाए तो बहुत मतलब इजी सब हो सब जाएगा सब अगर हो सब हो सके तो। जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, हर चीज हो जाती है। अब आप मतलब माना जो कोई बात आगे कह रहे एड ऑन होगा वो हमको मिलता जाएगा ना, मतलब। तो अपने आप होता जाएगा। जैसे मैडम आपने कोई बात बोली, 4 बंदे और हम्म। बोलते हैं या
हम्म 10 बंदों ने और बोला तो हम अपने आप उसको ऐड कर देंगे। और माना 4 बंदे का आपने कहा कर दो, 4 कह रहे हैं मत करो, तो फिर हम नहीं करेंगे। काम तो हम वही करेंगे ना जो मेजोरिटी होगी। ठीक है जी। तो ये जो आज का सॉफ्टवेयर अगर कोई हमारे सेशन में लेना चाहता है, सिर्फ आज के लिए अभी सेशन में उनके लिए 10% डिस्काउंट है, और अगर बाद में लेगा तो उनके लिए वही प्राइस रहेगा, 4055। तरह से लाइफ टाइम की कोई ऑफर नहीं है क्या? मैडम लाइफ टाइम का है तो 10 गुना आप दे दो, लाइफ टाइम है आपका। 5500 का 55,000 और 4,000 का 40,000, लाइफ लॉन्ग यूज करते रहो। क्योंकि वास्तु तो बहुत साल तक इंसान करता रहता है। हाँ तो मैडम आप ले लो, 55,000 दो और लाइफ टाइम ले लो, उसका 40,000 दो, लाइफ टाइम यूज करते रहो। हर चीज़ का मैडम है। या राइट राइट सर। ठीक है जी। जी जी। आप और बहुत किसी के अच्छा मन में कोई बनाया सर। तो आप पूछ सकते हैं। सर नो डाउट बहुत अच्छा है, सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है, फीचर्स भी बहुत ही मतलब। तो आप सर ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मोबाइल पे चलता है, अभी तक सब कोई भी नहीं मोबाइल बना हाँ पे सकता। वही चलता है, तो तो अभी सही तक बात है, कोई बहुत सॉफ्टवेयर बड़ा। नहीं आया, कोई सॉफ्टवेयर नहीं हम्म आया अभी तक। ये मतलब अभी किसी हमने भी विजिट पे जाओ वहीं की वहीं बना लो। हाँ सर वो बहुत दूसरी बात, बढ़िया है। ये हमने खुद बनाया है, जो फीचर चाहिए हम खुद बना सकते हैं, खुद ऐड कर सकते हैं, कोई हटाना है हम खुद हटा सकते हाँ हाँ और हाँ, सिंपल है हैं, कोई सर, सुधारने कोई की। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बहुत ही सिंपल बिल्कुल तरीका है। इजीली। बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। ठीक है जी। अगर जी सर। अभी आज रात को 12 बजे तक कोई लेता है तो उनके लिए 10% का डिस्काउंट है, और अगर आप कल सुबह लेगा उसके लिए वही नॉर्मल प्राइस, 4,000 और 55। तो आपकी मर्जी, अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हैं, और नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं। सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। जी जी। नहीं सर मैं लूँगा, मैं अभी सोच रहा हूँ मैं लूँगा, आपसे ही लूँगा सर सॉफ्टवेयर, मैं आपका सॉफ्टवेयर बाद में लेंगे तो वही प्राइस रहेगा, फिर आप हमें ये मत कहिएगा कि उस टाइम आपने डिस्काउंट से किया। ही लूँगा। फिर सर आप अभी बाद कितने में का आपका है, सॉफ्टवेयर अभी बहुत लेते ही हो तो? अच्छा है। अभी 55, 10% 5,000 10% मतलब। डिस्काउंट हम्म 10%। 5500 में 10% यानी 550, और 4,000 में यानी 400। और ये 1 साल के लिए वैलिड है। ये जो ऑफर है, मतलब ऑफर तो आज रात 12 बजे तक है। ये जो आप लेंगे ये 1 साल तक यूज कर सकते हैं, इसमें अनलिमिटेड सर जितना हम मर्जी यूज। जैसे अभी अभी इसको जैसे करवा दें, और हम सॉफ्टवेयर जब हमारी क्लासेस खत्म हो जाए उसके बाद से उसकी वैलिडिटी चालू करवाएं, तो उस हिसाब से हो सकता है? अभी हमको 1 महीना कोई काम ही नहीं है, पहले हम सीखेंगे ना सर। हम वैलिडिटी हमारी, हम अमाउंट तो अभी दे देंगे, वो कोई प्रॉब्लम? मैडम 10 दिन में क्या फर्क पड़ेगा, जब आप सीखोगे यूज करोगे तभी तो आपको आएगा। सर आप एक कल महीना से क्लासेस चलेंगी ना, अभी 1 1.5 महीने। मैडम अभी 1 2 दिन में हम जो है ये ग्रेडिंग करेंगे, फिर आप क्या करोगे? फिर आप कहोगे मैं 1 महीने बाद लूंगा, जब क्लासेस खत्म हो जाएंगी फिर आप यूज करोगे, फिर आप क्वेश्चन करोगे, आंसर देने वाला कोई नहीं होगा। क्लास के अंदर आप हो तो आपके साथ साथ प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी होते जाए। सर आप बोल रहे हैं ना कि मैं इससे रिलेटेड बताऊंगा नहीं, इसलिए पूछ रहे थे सर। हम वास्तु कर रहे हैं, वास्तु का तो बताएंगे ना, 16 जोन 32 एंट्रेंस बारग्राफ वगैरह। अगर आप मेरे को मेडिकल के उसमें क्वेश्चन हाँ तो वो पूछोगे। सॉफ्टवेयर में बताएंगे ना आप कैसे हमको करना है, जब तो ठीक है। मैडम तब तो अभी। जो हम कोर्स करेंगे उससे रिलेटेड ही बताएंगे। क्योंकि मैडम अब आप इसमें कहोगे कि मैंने तो ये कर दिया, अब इसमें बीमारी जरा आप बताइए, वो तो हमारी कैलकुलेशन हो गया उसमें, फिर आपका क्या गया? प्लीज मैडम उसको माइंड मत करिएगा। क्योंकि किसी की बीमारी का पता करना वास्तु से और एस्ट्रोलॉजी से, इसको करने के लिए आपको 2 से 4 घंटे चाहिए, 5 मिनट में नहीं पॉसिबल। कि बोलो कि मैं 5 मिनट करके दे दूंगा और आंसर मिल जाएगा। तो 5 मिनट दे रहे हैं वो फिर हवा में तीर मारते, तो सही ढंग से प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तभी आपको आंसर दे। ठीक है जी। आपकी मर्जी है मैडम, आप जब मर्जी लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पसंद आता है तो आप लीजिए, और नहीं पसंद आता तो मैडम जो बहुत सारे मार्केट में आप उनका लीजिए, यूज़ करिए। अब किसी के मन में कोई और क्वेश्चन है, कोई डाउट है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते नहीं सर, बहुत अच्छा है, दिमाग में है, आपसे ही लूँगा मैं एक्चुअली मैं जो जियोजेब्रा यूज़ करता हूँ तो उसमें पॉलीगॉन में बहुत दिक्कत आता है, मतलब पॉलीगॉन यूज़ करना मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है पॉलीगॉन को। उसमें पॉइंट्स लगाना बहुत डिफिकल्ट है, उसमें सबसे ज्यादा टाइम वही लगता है। पूरे मैप पे जो लगाते हैं ना डॉट 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 डॉट, वो बहुत डिफिकल्ट है। ये बहुत इजी है, तो इस आपका सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, ऑनलाइन है तो सवाल ही नहीं उठता इंस्टॉल करने का, तो अच्छा है, मैं मुझे इंस्टॉल अच्छा करने का लगा चक्कर ही नहीं पर्सनली। है ना, आपकी कोई जगह हाँ हाँ लेगा ना हाँ, कोई स्पेस लेगा। वही हाँ वही। और जो चीज़ आप करोगे आपके मोबाइल में ही पीडीएफ बन कर आ गए,
और अगर सेव करना है सर तो आपने सेव ये कर जो आपका जो नक्शा है वो जेपीईजी होगा या फिर पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हो उधर जब सर नहीं, कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर में पीडीएफ नहीं होता, जेपीजी और पीएनजी फाइल ही होती अच्छा जो अपलोड करूंगा नक्शा वो जेपीईजी इंसर्ट करना पड़ेगा तो हाँ जी, अब जैसे आप हमारा इसमें बनाया वो तो जेपीजी पीएनजी फाइल ही बनी है उसमें, वो आपने सेव हाँ करी और सीधा अपलोड कर दिया। हाँ ठीक है ओके थैंक यू सर थैंक ठीक यू है जी, थैंक चलो यू सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत सभी को। आपका भी सर धन्यवाद सर 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 एक सवाल पूछना है बस। हेलो हाँ जी बोलिए जी। सर, ये पूछ रहा था, ये वो दूसरा जो नया वाला सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है वही है ना सर ये? हाँ जी सर, दूसरे वाला वही है जो लास्ट में बताया, ठीक है सर, वास्तु ठीक है। ग्रिड नाम। जी धन्यवाद सर। सभी को धन्यवाद, शुभ रात्रि।